Hello everyone. So this is the well testing session, and today I would like to start with the testing. Okay, so let's start with the first two test. Okay, well testing. And today in well testing we are going to discuss drawdown test. Okay, second one is the build up test. Third one is the injection test. Fourth one is the I can say follow-up test, and last one is the step rate test. Okay, so you know what is well testing, why we do well testing. You must have this knowledge. So first of all, why we do दिस काइंड ऑफ ऑल वेल टेस्टिंग. हमें सब वेल टेस्टिंग करने की ज़रूरत क्यों है? हमें ये सब वेल टेस्टिंग करने की ज़रूरत इसीलिए है कि हम जब भी हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे उससे पहले अगर हमने वेल टेस्टिंग किया होगा तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी. वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है? फर्स्ट थिंग इज़ द परमिएबिलिटी एज वेल एज द स्किन. ओके, परमिएबिलिटी ऑफ द रॉक एज वेल एज द स्किन, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से यू कैन फाइंड आउट द स्किन परमिएबिलिटी. ओके, आप निकाल सकते हो. प्रेशर ड्रॉप एडिशनल जो मुझे देना होगा स्किन की वजह से वो भी आप निकाल सकते हो. सेकंड चीज़, रिजर्वायर की बाउंड्री भी निकाल सकते हो. ठीक है, ये पैरामीटर है. फ्लो इफिशिएंसी निकाल सकते हो, डैमेज रेशियो निकाल सकते हो. आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑल पैरामीटर. वाई? बिकॉज जब भी हम टेस्ट देखेंगे तब हम वो सब पैरामीटर कैलकुलेट करने ही वाले हैं और आपको भी रिमेंबर नहीं करना है. ठीक है, आप फ्लो कैपेसिटी दिया है KH/μ निकाल सकते हो, तो आपको पता है कि आपके पास स्लोप है तो यू कैन फाइंड आउट द KH/μ. ओके, सो अब मैं आपको क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ओनली एंड ओनली प्रोसीड्यूर बताऊँगा. यू नो द फॉर्मूला. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन फॉर्मूला. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन फॉर्मूला हाउ टू अप्लाई फॉर दिस टेस्ट, एंड दिस ऑल आर द ट्रांजिएंट टेस्ट. ओके, इसका नेम ही है ट्रांजिएंट टेस्ट. दैट मीन्स ये सारी टेस्ट में क्या होगा? अनस्टडी स्टेट कंडीशन होगी. कौन सी कंडीशन? अनस्टडी स्टेट. और उसमें भी कौन सी? हमारा इंटरेस्ट क्या होता है? हमारा इंटरेस्ट ऑलवेज प्रेशर एट RW पे निकालना होता है. दैट मीन्स प्रेशर एट RW पे निकालना है. उसका मीनिंग क्या होगा? उसका मीनिंग ये होगा कि मैं R इज इक्वल टू, अब किसकी बात करूँगा? ओनली एंड ओनली RW की बात करूँगा, और टाइम एट एनी टाइम T पे मुझे टेस्ट करके कुछ डेटा हासिल करना है और उससे जिससे मैं एनालिसिस कर सकूँ. ठीक है, तो इसे कहते हैं वेल टेस्टिंग. लेट्स स्टार्ट विथ द वेल टेस्टिंग. आई विल एक्सप्लेन ड्रॉ डाउन टेस्ट एज वेल एज बिल्ड अप टेस्ट, देन वी विल मूव दिस टू टेस्ट. ओके, सो पहली चीज़, हमारा जो फॉर्मूला है उसके बारे में आपको थोड़ी बात बता दूं कि प्रेशर एट RW एज वेल एट एनी टाइम T. ओके, pressure at RW and any time T is given by PI. अब देखो मैं लॉग वाले टर्म को थोड़ा सा है ना थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ. ठीक है, 1.2 QB/μ. ठीक है, आपको यूनिट में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी लेक्चर में आपको बता दिए थे साहब के यूनिट. ठीक है, KH, और इसके साथ आएगा log K डिवाइडेड बाई 5 CT/μ RW स्क्वायर. ये अभी आगे जाके कुछ ऐसे बनेगा -162.6 QB. देखो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये दो टर्म को साथ में लिख रहा हूँ. -3.23 प्लस 0.87S यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये वाला टर्म अलग से लिख रहा हूँ. ठीक है, log T यहाँ पे मिलेगा. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. ओके, दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. ये अगर हमारा y है तो ये हमारा log T, पूरा log के इनसाइड जो T है दैट इज़ दी आवर x, और ये वाली जो वैल्यू है वो m है. ठीक है, स्लोप है. स्लोप क्या होता है? x के साथ में जो मल्टीप्लिकेशन होता है दैट इज़ द स्लोप. एंड ये पूरा टर्म इतना सा क्या है? अपना इंटरसेप्ट c है. अब एक बात मुझे बताओ कि ये मैंने कैसे लिखा है? RW और T लिख रहा हूँ, ये मैं y लिख रहा हूँ. ठीक है, ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है. ये मेरा c है. ठीक है, c से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. ऑलरेडी माइनस साइन है, देखो यहाँ पे
ऑलरेडी माइनस साइन है, दैट मीन्स माइनस m log t। ये क्या इंडिकेट कर रहा है मुझे, ये इंडिकेट कर रहा है, ये वाला x है, ठीक है। ऑलरेडी मेरा माइनस साइन इंक्लूड है मेरे फॉर्मूले में, क्या है, मेरा माइनस साइन इंक्लूड है। तो ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप ये मोड m है, ठीक है। अब यहाँ पे मोड m डालना होता है, ठीक है। क्या डालना रहेगा, मोड m। तो ये फॉर्मूला मुझे कुछ इस तरह से इंडिकेट कर रहा है कि जो अपना प्रेशर है, ठीक है, जो प्रेशर है वो सी में क्या प्रेजेंट है, देखो पी प्रेजेंट है। मैं बोल सकता हूँ ये तो हर टाइम पे कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा होगा, तो मैं सी को बोल रहा हूँ सी वत्ता सी प्लस सी डैश, तो वहाँ पे सी को ले रहा हूँ पी। ये वाली तो हर बार कोई ना कोई इसमें पॉजिटिव वैल्यू डाल देगा, ठीक है। कुछ इस तरह से ले रहा हूँ। एट दैट टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये वाली वैल्यू क्या कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट करवा रहा हूँ। और ये वाली वैल्यू इसमें से सब्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स मेरा जो ये वाली वैल्यू है, जो पी आर डब्ल्यू एट टाइम पे, वो क्या हो रही है, अपने इनिशियल प्रेशर से क्या हो रही है, छोटी हो रही है, ठीक है। इनिशियल प्रेशर कोई भी हो सकता है, ठीक है। इनिशियल प्रेशर मैं ऐसे बोल देता हूँ आर डब्ल्यू एट टी इज इक्वल टू 0 पे, या फिर मैं बोल रहा हूँ टी 0 पे। देखो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको अभी आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। आर डब्ल्यू एंड टी 0 पे जो प्रेशर है दैट इज़ माई इनिशियल प्रेशर। नाउ इट मस्ट, ये मे बी हमने रिजर्वायर का इनिशियल प्रेशर भी हो सकता है, या फिर मैं बोलूँ मैंने 5 आवर के बाद का प्रेशर भी हो सकता है। मैं यहाँ पे रख सकता हूँ कि मान लो T0 हर बार 0 हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। T0 मान लो 5 है, ठीक है। कितना है, 5 है, इतना भी हो सकता है, ठीक है। वेट मैं स्टाइलस बदल लेता हूँ। आपके पास जो प्रेशर अवेलेबल है, यू हैव अ प्रेशर विथ यू, वो कहाँ का है, T इज इक्वल टू 5 का है, ठीक है। और आपको T इज इक्वल टू 10 पे प्रेशर निकालना है, T इज इक्वल टू 10 पे प्रेशर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये T अपना कितना हुआ, तो ये डेल T होता है 10 माइनस 5 जितना, दैट मीन्स 5 ओवर आपने इधर बंद रखा या ओपन रखा होगा वेल को, ठीक है। उस हिसाब से मैं यहाँ पे आर डब्ल्यू टी नॉट बोल रहा हूँ और यहाँ पे आर डब्ल्यू टी बोल रहा हूँ, ठीक है। वो टेस्ट में पता लगेंगे, सॉरी। अब मैं बोलूँ, इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, ये वाला जो फॉर्मूला है, उसमें मैंने क्या बोल दिया था, उसमें मैंने एक चीज़ मान ली थी कि मेरा प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर इज़ डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। तो इसके लिए कैसा स्लोप मिलेगा, इसके लिए ऑलवेजली ऐसा स्लोप मिलेगा, ठीक है। आप इनिशियल प्रेशर यहाँ पे जो भी होगा उसमें से अपना टर्म क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और मुझे कम ही प्रेशर मिलेगा किसी भी पॉइंट पे। मान लो मैं ये वाला पॉइंट ले लूँ, आर डब्ल्यू तो है ही, आर डब्ल्यू टी पे कुछ इस तरह से कम प्रेशर देगा। बट जब भी प्रेशर बिल्ड हो रहा होगा, ओके, जब भी प्रेशर बिल्ड हो रहा होगा, यहाँ पे आप देखो इफेक्टिवली स्लोप कितना है। हम क्या करते हैं, बेसिकली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव स्लोप था, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रेशर टाइम के साथ क्या हो रहा था, ड्रॉ हो रहा था, ड्रॉ डाउन हो रहा था। और मान लो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप होता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये वाली लाइन क्या मिलती मुझे, ये वाली ही लाइन कुछ इस तरह से ना होके इस तरह से होती, ठीक है। तो आपको एक चीज़, ये वाली चीज़ आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। इन द केस ऑफ पॉजिटिव होता स्लोप, ठीक है, यहाँ पे प्लस होता, ठीक है। ये मोड एम क्या है, मोड एम इतनी वैल्यू दे रहा है, ठीक है। मोड एम क्या दे रहा है, इतनी वैल्यू दे रहा है। बट ये प्रेशर मेरा, जो मेरा प्रेशर है, अगर वो टाइम के साथ कम ना होता और बढ़ रहा होता तो ये सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे, नॉट ये वाला, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट पे तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, ये वाला तो कांस्टेंट है, ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप मिल रहा है इस केस में, ठीक है। आप ये वाली इक्वेशन देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव स्लोप होगा, ठीक है, अब जब पॉजिटिव, यहाँ पे तो मैं क्या कर रहा हूँ, मोड वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने इक्वेशन का ही प्लस माइनस साइन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और आगे भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। 2 केस मैंने आपको बोले, चलो अच्छे से लिखता हूँ क्योंकि इस पर ही पूरी टेस्ट हमारी निर्भर है। यहाँ पे गलती कर दी तो
फिर गलती होगी। देखो मैं लिख रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ। मान लो कि मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ, केस 1, जहाँ पे प्रेशर टाइम के साथ क्या हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, ठीक है। log t के साथ लीनियर है तो log t लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे p एट गिवन RW एंड टाइम t इज इक्वल टू PI माइनस 162.6 Q म्यू B डिवाइडेड बाई KH, और यहाँ पे आ जाएगा log K डिवाइडेड बाई 5 CT म्यू RW स्क्वायर माइनस 3.23। ओके, माइनस वाला यहाँ पे देखो थोड़ा गलती किया है क्या, यस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस का माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसे चेंज हो जाएगा। ऐसा चेंज क्यों हुआ वो तो आप समझ सकते हो ना, ठीक है। ये पूरा टर्म नेगेटिव था वो उसी के लिए, ठीक है। तो ये वाला टर्म अपना प्लस हो जाएगा माइनस 0.87, और क्या बचेगा, ठीक है। मैंने बस टर्म को एक्सपांड करके लिखा है, माइनस 162.6 Q म्यू B डिवाइडेड बाई KH इंटू लॉग T, ऐसा होगा, यस। केस में P जब क्या कर रहा है, log T के साथ क्या कर रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, नॉट प्रोपोर्शनलिटी। P डिक्रीज विथ टाइम, ओके। ये वाले केस के लिए कुछ इस तरह से मिलेगा। तो ये मेरा क्या है, m है, ठीक है। ये मेरा क्या है, कांस्टेंट c है। ये मेरा क्या है, y है। तो देखो मैंने ऑलरेडी इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी इक्वेशन किसे जैसे लिखना था वैसे ही लिखा हुआ है। तो डोंट चेंज एनीथिंग इन दिस इक्वेशन, ओके, डोंट चेंज एनीथिंग इन दिस इक्वेशन। ये पी आई को मैं इस साइड ले लूँ, ठीक है। पी आई को क्या करूँ, इस साइड ले लूँ। तो देखो पी आर डब्ल्यू इंटू टी माइनस पी आई, ओके। ऐसे नहीं करते, उल्टा लिखते हैं, चलो। दिस इज़ द y इज इक्वल टू सी वाला फॉर्मूला, एंड यहाँ पे चलो p इनिशियल माइनस पी आर डब्ल्यू इंटू टी, चलो। तो ये वाला टर्म क्या किया, इस साइड लेकर जाना पड़ेगा। तो ये वाला अगर मैं रीअरेंज करके लिखूँ, अब मैं ये सबको मर्ज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये सबको मैं मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे भी लॉग वाला टर्म आएगा, सॉरी, यहाँ पे भी लॉग वाला टर्म आएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी आप देख लो, ठीक है। ये टर्म मेरे काम के नहीं है, इसीलिए वो मैं उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब ये सही है, ठीक है, अब ये सही है, ठीक है। ये वाला पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, ठीक है। ये इतना टर्म पूरा कांस्टेंट था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अब मैं आगे इसको और सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला टर्म कॉमन लेके कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, माइनस 260.26 Q म्यू B डिवाइडेड बाई KH, ओके, डिवाइडेड बाई KH, ठीक है। और जो ये वाला टर्म था वो भी कैसे मिलेगा, अब मुझे मैं मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। log KT डिवाइडेड बाई 5 CT म्यू R स्क्वायर, और माइनस 3.23 प्लस 0.87S, ओके, इस तरह से होगा। अब ये क्या है मेरा, ये मेरा स्लोप है, ठीक है। ये क्या है मेरा, स्लोप का मोड है। देखो माइनस साइन अब तो होगी ही, क्योंकि ये स्लोप नेगेटिव है। तो यहाँ पे मैं मोड एम लिख रहा हूँ। इसका मीनिंग आपको क्या करना है, नेगेटिव साइन आपको लिखनी पड़ेगी आगे, ठीक है, मोड एम। पर ये क्या है, मुझे डालना है नेगेटिव, मुझे मोड वैल्यू डालनी है, बट वो नेगेटिव डालनी है। इज इक्वल टू log KT वाला टर्म, यहाँ से आप यहाँ पे अब तो सिंपल सी बात है, माइनस 0.87S प्लस 0.87S माइनस 3.23, और यहाँ से अगर मैं S को बना के लिख रहा हूँ तो 1.15 PI माइनस PRWT, वेट, कुछ गलती हुआ है, देखो ऊपर, ओके। ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। वाई क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो PI माइनस PRW हुआ है, ठीक है। PI माइनस ये वाला टर्म इस ओर जाएगा और ये वाला टर्म इस ओर आएगा, ठीक है। ऐसी गलतियाँ होती रहती है भाई, ठीक है। इक्वेशन इतने बड़े हैं और मेरी स्क्रीन छोटी है, बोर्ड पे पटाना होता तो हो जाता। तो यहाँ पे अब पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं लिया, ठीक है। जैसा आ रहा है वैसा ही करना है हमें, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या है, मोड एम है।
मोडेम आप पता लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको -25 लेके दिखा है तो आपको मोडेम रखना होगा, वहाँ पे 25 लिखना होगा, ठीक है। मैंने कुछ चेंज नहीं किया, देखो मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट इक्वेशन को क्या किया है, आई हैव जस्ट राइट द इक्वेशन, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ये फॉर्मूले में ही क्या किया हुआ है, अपने फॉर्मूले में ही ऑलरेडी नेगेटिव साइन इंक्लूड है, ठीक है। फॉर्मूले में क्या है, अपना ऑलरेडी नेगेटिव साइन इंक्लूड है। तो एस केस में एस कैसे निकल के आएगा, कुछ इस तरह से निकल के आएगा। यहाँ पे आपको मोडेम ही लेना होगा, माइनस ये वाले टर्म आप लिख सकते हो, ठीक है, log KT डिवाइडेड बाई 5CT म्यू RW² प्लस 3.23। तो अब एक चीज़ देखो, आप यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, अपना इनिशियल प्रेशर होगा दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन दी ये वाला प्रेशर, ठीक है। ये इस तरह का रिलेशनशिप होगा, तो ये टर्म इसमें क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। अब दूसरे केस की बात करूँ, ठीक है, मान लो दूसरे केस की मैं इसी में बात कर लेता हूँ। P अगर इंक्रीज होता, ठीक है, P अगर इंक्रीज होता विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उस केस में क्या होता, देखो ये वाला अपना इक्वेशन है, ये वाला जो अपना इक्वेशन है, अच्छा बना देते हैं, ओके। ये वाला तो क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। ये वाला पूरा क्या है, एक कांस्टेंट की वैल्यू है। ये वाला क्या है, अपना पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, ठीक है। ये दूसरा कांस्टेंट है C और ये C', ठीक है, C और ये C'। दोनों केस में जब P इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये तो क्या होगा, PI में से सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। PI में से ये वाला टर्म क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। आई डोंट थिंक उस पर कोई इफेक्ट आएगा, ओके। ओके, और अब हमारा क्या होगा कि ये जो अपना PI था, ठीक है, P इनिशियल, उसकी वैल्यू मान लो 500 PSI है। अब प्रेशर क्या हो रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो फाइनल प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, 1000 PSI हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1000 PSI हो जाएगा। इन दैट केस व्हाट आई एम अज्यूमिंग कि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला जो स्लोप था, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे लिखना चाहिए, y = mx + c लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, ऑब्वियसली y = mx + c लिखना चाहिए। एंड इन दैट केस मैं आपको बोल दूँ ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरा ये वाला वैल्यू देखो 500 PSI चाहिए, ठीक है। मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, 100 PSI वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये वाला टर्म कुछ ऐड करना होगा, ठीक है। ये वाला ऐड करेंगे और ये वाला भी ऐड करेंगे, तभी ये वैल्यू ग्रेटर होगी, ठीक है। अब वो जो भी चेंज हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इट मस्ट बी पॉजिटिव साइन, ओके, इट मस्ट बी पॉजिटिव साइन। और उससे मैं अगर यही टर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, देखो मैं यही वाला टर्म लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। अपना टाइम के साथ प्रेशर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो अगर मैं PI - PW लिखूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। और ये वाला टर्म तो एज इट इज़ मैं रख रहा हूँ, PI - P RWT, ठीक है। तो यही वाला इक्वेशन आप कैसे यूज़ करोगे, ठीक है, ये वाला इक्वेशन अब यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब इस टाइम स्लोप पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। स्लोप क्या हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है। आप देख सकते हो ये वाली वैल्यू ऐड होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ऐड होना चाहिए, तभी ये 500 है तो ये 1000 देगा, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, ठीक है। एक केस में क्या था, एक केस में हमने कुछ इस तरह से इक्वेशन लिखी थी जिसमें हमने इक्वेशन में ही माइनस साइन लगा के रख दिया था, तो वहाँ पे हमें स्लोप m की वैल्यू रखनी थी। बट अब उल्टा हो चुका है, ठीक है। अब प्रेशर बढ़ रहा है टाइम के साथ, तो इट मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। ये वाली स्लोप इफेक्टिव स्लोप देखो, ये इफेक्टिव स्लोप हुआ, दैट मस्ट बी पॉजिटिव व्हेन प्रेशर टाइम के साथ बढ़ रहा हो और जब भी कम हो रहा हो, ठीक है। जब भी प्रेशर कम हो रहा हो तो नेगेटिव, तो इफेक्टिव स्लोप नेगेटिव। तो उस हिसाब से हमारा ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया तो उसी की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आया, तो उस हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला टर्म देखो, यहाँ पे अब ये वाला रिलेशनशिप उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है।
तो ये वाली वैल्यू भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव नंबर को अगर आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर तो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो इन एनी केस ओके, आपको कोई भी टेस्ट हो, कोई भी वो हो, कोई भी फॉर्मूला दिया हो, आपको क्या करना है, जब भी डायरेक्टली आप स्किन का फॉर्मूला यूज़ करो तो ये वाला आपको क्या करना है, याद रखो, ऑलवेज आपको पॉजिटिव पुट करना है, बाकी सब भूल जाओ, ठीक है। ठीक है, आप बाकी सब भूल जाओ, आपको ये चीज़ क्या करनी है, यू हैव टू पुट दिस थिंग ओनली एंड ओनली पॉजिटिव, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखो, ये वाली चीज़ आपको पॉजिटिव पुट करनी है, कोई भी टेस्ट हो, चारों में से कोई भी टेस्ट हो, ठीक है। ये चारों में से कोई भी टेस्ट हो, आपको वो वाली वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या इफेक्ट हो रहा है वो आपको बता दूँ। अब देखो, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ। अब आप जब भी मेन फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, ठीक है, पी आर डब्ल्यू एट गिवन टाइम टी इज इक्वल टू पी आई माइनस 162.6 क्यू म्यू डिवाइडेड बाय के एच लॉग के टी अपन 5 सी टी म्यू आर डब्ल्यू स्क्वायर वो माइनस 3.23 प्लस 0.87 एस। अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो इसमें उतना चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाई? अब देखो, ये वाली वैल्यू से बड़ी है। मान लो पी आर डब्ल्यू टी इज़ ग्रेटर देन पी आई, ओके, पी आर डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन पी आई, ठीक है। पी आर डब्ल्यू एट एनी टाइम पे क्या है, पी आई से बड़ा है। तो मैं ऐसे लिखूँगा, ठीक है, ये वाला टर्म आप एजिटेड बुक में उतार सकते हो। अब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यस। तो आप जब भी कोई भी टाइम पे, ठीक है, कोई भी टाइम पे अगर आप प्रेशर फाइंड कर रहे हो, कोई भी टाइम पे आप क्या फाइंड कर रहे हो, प्रेशर फाइंड कर रहे हो, तो वहाँ पे उतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बट आपको याद क्या रखना है वो आपको बता दूं कि जब भी आपका प्रेशर टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा हो तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई टी इज इक्वल टू 0 पे जो प्रेशर था उसके रिस्पेक्ट में टी इज इक्वल टू टी पे जो पी प्रेशर मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाला प्रेशर, अगर प्रेशर बिल्ड हो रहा होगा तो ये वाली वैल्यू हाँ लार्ज आनी चाहिए, किससे, इससे, ये वाली वैल्यू स्मॉल आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी। मेन तो जब भी आपको डायरेक्टली स्किन निकालना हो और आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, ठीक है, स्किन वाला, तभी भी आपको गलती होने के चांसेस है, बाकी तो उसमें तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे ही क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है, इससे ही क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। तो आप ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, चलो इसको रखते हैं, अब टेस्ट पे आते हैं, ठीक है। नाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद दी टेस्ट। तो मैं बुक में से पढ़ाऊँगा, ठीक है, बुक में से इसीलिए क्योंकि ये मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सब कुछ हमने अब देख लिया है, हमें अब रिवीजन नहीं करना है, ठीक है। अब फॉर्मूला भी आपको पता है, आपको सारी चीज़ें भी बता दी। तो फर्स्ट टेस्ट है ड्रॉ डाउन, हम क्यों यूज़ करते हैं, तो ये वाले पैरामीटर निकालने के लिए, ठीक है। सेकंड चीज़ इज बिल्डअप, तो ये सारे पैरामीटर निकालने के लिए आपको यहाँ पे फोकस करना है बाउंड्री पे और यहाँ पे फोकस करना है ये दो पे, ओके, ठीक है। ये दो आपको नहीं पता होगे तो वो आपको पता अभी चल गए। ये सब टेस्ट के यूजेस दिए है, ठीक है। अब ये तो सब सेम है, ठीक है, जो डीएसटी वो सब कुछ सेम ही है, ठीक है, सब कुछ सभी कर पाएंगे, ठीक है, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। बट जब भी ये वाली टेस्ट हो, ठीक है, ये वाली टेस्ट हो, तो वो तो हम पढ़ेंगे तब हमें ये वाली टेस्ट के बारे में पता चलेगा, अभी मत उसके बारे में सोचो। और ये वाली टेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम नॉर्मली फॉर्मेशन का पार्टिंग प्रेशर, दैट मीन्स फ्रैक्चर प्रेशर हम काउंट करते हैं, ओके। सो दीज आर द यूजेस ऑफ द टेस्ट। इफ़ यू वांट देन यू कैन रिमेंबर, बट मेरे हिसाब से कोई रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है। So this is the formula you know for the transient well testing at PFW, you know RW is there, okay। अब देखो हम इसमें करते क्या है, ये वाली जो टेस्ट है, ड्रॉ डाउन टेस्ट है, उसमें हम क्या करते हैं, तो हम ये अपना फ्लो पीरियड है, ठीक है। ड्रॉ डाउन नाम क्या है, पहले तो ड्रॉ डाउन का मीनिंग समझो। ड्रॉ डाउन का मीनिंग होता है प्रेशर ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉ डाउन का मीनिंग होता है प्रेशर ड्रॉप, यानी कि प्रेशर को क्या करना, कम करना, भीड़ को कम करना, दैट डज दी इन दी वर्जन ऑफ दी ड्रॉ डाउन, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, मान लो ये हमारा वेल है, ये हमारा फॉर्मेशन है इस तरह से, और मुझे यहाँ की जो प्रॉपर्टी निकालनी है, ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो अपने एक ट्यूबिंग लगा दी, मैंने आपको आगे भी बताया था, यहाँ पे एक वाल रख दिया, ठीक है, उसे चौक कहते हैं। अब ये देखो, ये थोड़ी दिक्कत करेगा, पेज के बीच में लिख रहा हूँ तो वो चलेगा, ठीक है। आप मान लो ये फॉर्मेशन है। अब पहले क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमने शट इन किया। वाई वी शट इन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने शट इन इसीलिए किया क्योंकि हमें एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। अगर मैं शट इन नहीं करता और डायरेक्टली प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता तो आई गेस वहाँ पे एरर मिलता, ठीक है, उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। तो पहले यहाँ पे हमने प्रेशर, इनिशियल प्रेशर कितना, इनिशियल प्रेशर एट गिवन RNT पे मिल जाए, ठीक है, हर जगह इक्वली होगा प्रेशर, ठीक है। ये अपना फॉर्मेशन है तो हर जगह प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो फिर शट इन कर दिया है, अभी ये वाल क्या है, क्लोज है, दैट मीन्स यहाँ पे प्रेशर हर जगह पे स्टेबल हो चुका होगा, ठीक है। उसी के लिए इनिशियली शट इन किया, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, अगर शट इन है, ये वाला वाल क्लोज है, तो यहाँ पे भीड़ जमा होगी, तो क्या होगा, अपना प्रेशर इनिशियल प्रेशर जितना हो जाएगा, दैट मीन्स हाई प्रेशर होगा। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, P इज़ वेरी हाई, हाई है कि नहीं है, यस ऑब्वियसली P इज़ वेरी हाई। देन उसके बाद हमने क्या किया, एक बार ये वाला प्रेशर मुझे मिल गया इनिशियल जितना, देन आई हैव ओपन दिस वाल, आई हैव ओपन दिस वाल एंड आई हैव स्टार्टेड दी प्रोड्यूस दी वेल फॉर वेरी सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। क्यों सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि हमने जैसे ही फ्लो लेना स्टार्ट किया, आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लो लेना, जब भी हमने स्टार्ट किया, फ्लो लेना जैसे ही स्टार्ट किया, तो यहाँ से फ्लूइड क्या होने लगेगा, प्रोड्यूस होने लगेगा, और वो टाइम बड़ा होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि हमें ये शट-इन की इफेक्ट यहाँ पे नहीं लानी है, तो दैट इज़ द टाइम हमारा बड़ा स्मार्ट जितना बड़ा होना चाहिए। तो ड्रॉ डाउन में ये वाला टाइम बड़ा होना चाहिए, ठीक है, फ्लो पीरियड का ये वाले टाइम से दुगना होना तो चाहिए, ठीक है, ओनर ने बताया था ऐसा कुछ, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारा प्रेशर क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, या फिर कॉनकेव शेप में क्या हो रहा है, इट इज़ डिक्रीजिंग। ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट टेस्ट। हमारा ये कर्व एक बार हमें मिल गया, ठीक है, ये कर्व हमें एक बार मिल गया टेस्ट से। ये टेस्ट का प्रोसीड्यूर था, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, टेस्ट का प्रोसीड्यूर था, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली हमें ये कर्व ड्रॉ करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ वी नो, हमें पता है कि प्रेशर वर्सेस टाइम, ये ट्रांजिएंट कंडीशन है, तो प्रेशर वर्सेस टाइम क्या होगा, रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, बट हमें पता है, हमें क्या पता है कि इफ़ आई ड्रॉ प्रोफाइल, देखो अब ये वाला टाइम देखो, ये वाला कर्व देखो, यू कैन सी यहाँ पे नॉर्मल प्लॉट है और यहाँ पे लॉग प्लॉट है, ठीक है, यहाँ पे लॉग टी ड्रॉ किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, ऑब्वियसली किया हुआ है। अब आपको ये कर्व नहीं समझ में आ रहा, यूट्यूब पे और बहुत सारे वीडियो होंगे जहाँ पे लॉग स्केल को रीड करना आपको बताया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियो, कम बैक टू माय वीडियो एंड स्टार्ट टू वॉचिंग दिस, ओके। बहुत सारे वीडियोस आपको अवेलेबल मिलेंगे जहाँ पे लॉग स्केल को कैसे रीड करना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट 10 है, ये वाला पॉइंट 100 है। इसमें क्या होता है, मान लो यहाँ पे इस तरह से पॉइंट दिए रहते, तो ये 2 होता है, ये 3 होता, 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10। वैसे फिर 20 का स्केल हो जाता है, यहाँ से 20 30 40, ठीक है। वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि यू हैव ऑलरेडी अनदर सोर्स वेयर यू कैन फ्रीली अवेलेबल और यू कैन रीड दी लॉग कर्व, ठीक है। आप लॉग वाला रीडिंग यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पे टाइम आपको रीड करना है, आपको किसी भी पॉइंट पे टाइम रीड करना है तो कैसे करोगे। अब यहाँ पे अगर मान लो आपको टाइम रीड करना है तो कैसे करोगे, तो मान लो ये क्या है, 1 है और ये क्या है, 10 है, ठीक है। तो आपको कैसे रीड करना है वो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। डायरेक्टली दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये वाला पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है इन बिटवीन दी 7 एंड 8, 7 एंड 8 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी। अब आपको 7 और 8 के बीच में 7.5 ले ले, ऐसी गलती मत करना, ठीक है, वो हर जगह नहीं चलेगा, ठीक है। आपको लॉग स्केल पढ़ना आना चाहिए, और ये पूरा लॉग स्केल चलेगा तो आपको वीडियोस देखनी चाहिए कैसे लॉग को रीड करते हैं। चलो अब मैं फिर से इसमें आ जा रहा हूँ। तो हमें पता है कि नॉर्मल वर्सेस लॉग कर्व, यानी कि इसको बोलेंगे सेमी लॉग कर्व, ठीक है। ये वाला कर्व क्या हो गया, सेमी लॉग, यानी कि एक एक्सिस पे लॉग स्केल है और यहाँ पे नॉर्मल स्केल है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे सेमी लॉग कर्व। सेमी लॉग कर्व हमें पता है स्ट्रेट लाइन देता है, ठीक है। हमने इक्वेशन देख लिया, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन अंडरस्टैंड कि अपना क्या
मिल रहा है, ठीक है। और ये वाला स्लोप, ये वाला मोड एम है, ये वाला अगर मोड एम है तो देखो आगे नेगेटिव साइन होगा। क्यों? ऑब्वियसली बात है भाई, नेगेटिव साइन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारा प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। ये वाली वैल्यू लेस होगी, किसके हिसाब से? ये वाले प्रेशर हाई होगा, ठीक है। सिंपल सी इतनी बात है। और एक आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बता दिया कि ये वाला टर्म ऑलवेज पॉजिटिव लेना है जब ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज़ करो, और कुछ आपको करना नहीं है, ठीक है। अब ये सब आपको बता दिया है, ठीक है। ये भी बताया है, ये भी बताया है, ये भी बताया हुआ है। अब आते हैं टेस्ट में फिर से। देखो ये टेस्ट में क्या किया है उन्होंने, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम अभी ड्रॉ डाउन टेस्ट पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स ड्रॉ डाउन इज़ अवर इंटरेस्ट। ओके, ड्रॉ डाउन अपना इंटरेस्ट है। दैट मीन्स यहाँ पे इन्होंने जीरो क्यों लिखा है? क्योंकि इसके बाद का हमारा इंटरेस्ट है। मान लो यहाँ पे जीरो होता, टाइम जीरो होता, तो यहाँ पे टाइम इज़ इक्वल टू मान लो 5 आवर होता, और उसके बाद यहाँ पे टाइम इज़ इक्वल टू मान लो मिनिमम 10 आवर तो लेना ही पड़ेगा, तो 15 आवर लेना पड़ता, ठीक है। 15 आवर होता, तो यहाँ पे अगर मैं टाइम को चेंज कर सकता हूँ, यस। आप जैसे ओरिजिन को चेंज करते थे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, और उसमें या सर्कल बनाने के लिए आपको नहीं पता तो आप ओरिजिन को चेंज करते थे। तो मैं यहाँ पे t इक्वल टू 0 रखूँ तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। मैं हर में से 5 सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये t इक्वल टू 10 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अपना इंटरेस्ट क्या है, ये वाला ही अपना इंटरेस्ट है, और इसका ही कर्व इन्होंने कहाँ पे ड्रॉ किया है? देखो सेमी लोग इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, देखो किया है कि नहीं किया है? यस। ये क्या होता है हमें पता है, स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे देखो इनिशियल प्रेशर है, ठीक है। ये अर्ली टाइम जोन है, ये क्या है? अर्ली टाइम जोन है। अर्ली टाइम जोन है कहाँ तक? यहाँ तक। यहाँ तक क्या है? अर्ली टाइम जोन है। तो ये देखो यहाँ पे वेलबो स्टोरेज लिखा, ये अर्ली टाइम जोन है। इसके बाद ट्रांजिएंट टाइम आपको पता था, ये मिड टाइम जोन है। तो ये वाली टी की वैल्यू क्या होगी? वो हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। कौन सी टी के बाद का हमें स्लोप यूज़ करना है वो हमें फाइंड करना होगा, और ये वाला स्यूडो स्टेडी स्टेट, दैट मीन्स इट हैज़ रीच दी बाउंड्री। ओके, इसने क्या किया? बाउंड्री को अचीव कर लिया। बाउंड्री एक बार अचीव होती है तो लिनियरली टाइम के साथ क्या होगा? प्रेशर चेंज होगा। दैट मीन्स डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ये स्यूडो स्टेट कंडीशन है। तो हमें ऑलवेज क्या करना है? मिड टाइम वाला ही स्लोप यूज़ करना है। ये वाला स्लोप हो गया। इसके बाद सारे फॉर्मूला आपको पता है, आप यूज़ करो एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, सो अब मैं वो ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये अपनी फर्स्ट टेस्ट थी, ऐसे ही सारी टेस्ट हम देखेंगे क्योंकि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू ऑल, ठीक है। तो इसी वीडियो में सारी टेस्ट भी आपकी कवर हो जाएगी। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट जो मैंने रेड लाइन लगा के रखा है, ठीक है। और ऐसे स्लोप फाइंड करते हैं अगर आपको पता ना हो तो। अब देखो इसने क्या किया है वो मैं आपको बता दूं। इसने क्या किया है, अब हमें पता है, ठीक है। मान लो हमें यहाँ पे इसी कर्व में मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या किया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप क्वेश्चन करोगे ना तब आपको बहुत सारे डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए, ऑल क्लियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारों का क्लियर होता है, कहीं का क्लिस्टर क्लियर और कहीं का ऑल क्लियर। अब आपको पता है आप ये वाला प्रेशर, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट या ये ए पॉइंट के साथ में कोई भी पॉइंट से स्लोप नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पे पी इनिशियल प्रेशर होगा, क्या होगा? पी इनिशियल प्रेशर होगा, ठीक है। पी इनिशियल प्रेशर है यहाँ पे, मान लो। क्यों? यहाँ पे हाईएस्ट प्रेशर है, वहाँ पे पी इनिशियल प्रेशर है। बट हमें पता है कि अर्ली टाइम जोन में क्या होता है, वेलबोर्ड स्टोरेज का रीजन होता है। वो वेलबोर्ड स्टोरेज इफेक्ट की वजह से हम ये वाले पॉइंट से कोई भी पॉइंट से स्लोप नो निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी कि नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पी इनिशियल यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, अपना स्लोप निकालने के लिए इस तरह से कुछ इनिशियल यूज़ करता हूँ तो मेरा नुकसान हो जा रहा है। क्यों? मेरा नुकसान होगा, ठीक है। इनिशियल यूज़ करूँगा, अब t इक्वल टू 0 पे जो प्रेशर होगा वही मेरा इनिशियल प्रेशर है, ठीक है। वाई देखो इसमें देखो आप यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे ये जो स्टैटिक कंडीशन, ठीक है, मेरा प्रेशर जो मैंने सेटल होने दिया कि ये वाला प्रोफाइल आप चाहो तो ऐसे नहीं, आपने अगर इसके पहले प्रोडक्शन स्टार्ट था हो तो ये इस तरह से प्रेशर बिल्ट होगा और यहाँ पे भी फ्लो में भी कुछ उसी तरह से क्या होगा, प्रोफाइल मिलेगा। बट हम स्टैंडर्ड कंडीशन ही लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली प्रेशर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट में यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें t इक्वल टू 0 के बाद क्या होगा, यहाँ तक, मान लो यहाँ तक क्या होगा, ये वाला देखो आप,
यहाँ तक कुछ टाइम तक क्या है, अर्ली रीजन में वेलबोर की इफेक्ट आ रही है, किसकी वजह से आती है वो भी बता दिया है, तो वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स वाई मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, पी इनिशियल की जगह क्या यूज़ करूँगा, पी इनिशियल की जगह मैं पी 1 आवर यूज़ करूँगा। पी 1 आवर का मीनिंग क्या है वो अगर मैं आपको बताऊँ तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, हमने यहाँ से इनिशियल t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, उसके बाद 1 आवर के बाद जो प्रेशर होगा t इज इक्वल टू 1 आवर के बाद जो प्रेशर होगा वो वैल्यू मेरी log t में अगर मैं डालूँ, log t में डालूँ तो क्या मिलेगा, log 1 मिलेगा, इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, इसीलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 0 लिख दिया था, ठीक है। तो ये वाला जो स्लोप है ये वाला मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। अब मैंने t इज इक्वल टू 1 आवर क्यों चूज़ किया, वाई आई हैव चूजन द t इज इक्वल टू 1 आवर, बिकॉज उसके पीछे कोई उतना बड़ा सा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने आपको एक टाइम के बारे में बताया था, जो टाइम होता है जहाँ तक वेलबोर की इफेक्ट रहती है, ठीक है, वेलबोर की इफेक्ट एक टाइम तक रहती है, और वो टाइम निकालने का अगर आपको फॉर्मूला देखना हो ड्रॉ डाउन टेस्ट के लिए, ठीक है, तो यहाँ कहीं पे दिया होगा जो फॉर्मूला है दैट इज़ गिवन टू यू, यहाँ कहीं पे दिया होगा, बड़ा सा फॉर्मूला आपको दिया होगा, आप ढूंढ लो आपको मिल जाएगा, ठीक है। टाइम जहाँ तक आपका वेलबोर स्टोरेज इफेक्ट होगा वो आपको दिया होगा कहीं पे, तो दिया ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो अभी आगे बढ़ते हैं तब। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट यूजिंग व्हाट इनिशियल प्रेशर में उसी की वजह से नहीं यूज़ कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग दी प्रेशर आप बिफोर दी 1 आवर। तो देखो ये वाला कर्व इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है, देखो क्या किया है इन्होंने, देखो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, यस देखो P 1 आवर इन्होंने लिख के दिया है आपको इतना, यहाँ पे P 1 आवर से ही स्टार्ट किया, ठीक है। इसमें क्या किया, अर्ली रीजन को स्किप कर दिया है, ठीक है, अर्ली रीजन को स्किप कर दिया है, आपको डायरेक्टली जो सारे पॉइंट फिट हो रहे हो, ठीक है, ये वाले लाइन पे जो पॉइंट फिट हो रहे हो वो वाले, ठीक है, यहाँ तक देखो ये वाले पॉइंट स्ट्रेट लाइन में फिट नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ तक मान लो ये अर्ली जोन होगा, स्किप नहीं किया है, ठीक है, बट यहाँ पे दिखाया तो है ही। बट इन्होंने क्या आपको बोल रहा है, P 1 आवर का प्रेशर यूज़ करने को बोला, वाई, बिकॉज ये वेलबोर की स्टोरेज की इफेक्ट ना आए, और टाइम कितना ले लिया, टेस्ट का टाइम 1 आवर का ले लिया, छोटी टेस्ट हो इसीलिए, सॉरी आई मिसकॉन्सेप्ट टू यू, t इज इक्वल टू 1 आवर क्यों लिया, 1 आवर हमने स्टैंडर्ड मान के रखा है, उसके बाद आप ये स्लोप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। t इज इक्वल टू 1 आवर का प्रेशर हम यूज़ कर रहे हैं, तो दैट मीन्स t इज इक्वल टू 1, तो उससे क्या हो जाएगा, अपना जो फॉर्मूला है, ओके, अपना ये वाला जो फॉर्मूला है, मान लो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सिंपली कैलकुलेशन सिंपल या जो भी समझो, हमारे तो गेट में मार्क्स लाने से मतलब है, ये t को क्या लिया 1 आवर, और वो 1 लेता है तो यहाँ पे आ जाएगा log k डिवाइडेड बाई 5 ct म्यू r w स्क्वायर, ठीक है, ढूंढने मत जाना, ये पी आई क्या हो जाएगा, P 1 आवर हो जाएगा, ठीक है, और आप PWF फाइंड कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से चेंज होगा, तो उस केस में स्लोप क्या होगा वो आपको पता चल सकता है, ठीक है, P 1 आवर का प्रेशर, ठीक है। सिंपली यहाँ पे टाइम उन्होंने 1 आवर लिया है भाई, और कुछ नहीं किया है, क्यों लिया वो मैंने आपको बताया, ठीक है, क्यों किया, क्योंकि हम 1 आवर के गैप में ही देख ले, ठीक है, तो वो वाले 2 पॉइंट तो ऑब्वियसली वहाँ पे सेट हो गए, ठीक है। क्या बोला कि मान लो मुझे इस पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना है, तो इनिशियल पॉइंट माइट बी हियर, यहाँ पे हो सकता है, बट इससे 1 आवर पहले का पॉइंट तो स्ट्रेट लाइन में होना है कि नहीं, होना ही है, तो उसी के लिए मैं 1 आवर यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है भाई, क्यों इतना गुमराह कर रहे हो भैया आप, ठीक है। टाइम टी पे जहाँ पे मुझे ये वाला निकालना है माइनस उसके 1 आवर का पहले का प्रेशर, यानी कि log 1, यानी कि ये वाली वैल्यू 0, ओके। तो दिस इज़ दी ऑल अबाउट दी, या फिर ये पूरा टर्म डेल टी हो जाएगा, ठीक है, T2 माइनस T1 लिख रहे हो, ठीक है, तो वो 1 आवर है, ठीक है, T2 माइनस T1 या T1 माइनस T0 1 आवर है, दैट मीन्स अगर T0 इज इक्वल टू 0 है तो T इज इक्वल टू 1 आवर, तो T0 पे 0 पे जो प्रेशर लिया दैट इज़ द PFW, या फिर P1 आवर इस केस में होगा, और ये वाला प्रेशर PW हो जाएगा, ठीक है। तो 1 आवर बिफोर का प्रेशर मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है, तो उससे मुझे मिल गई। तो ये थी ड्रॉ डाउन टेस्ट। सिमिलर वे में वी विल सी बिल्डअप टेस्ट। अब बिल्डअप टेस्ट इससे उल्टा है, ठीक है। हियर इज द वन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला दैट इज द टोटल मोबिलिटी, ओके, मोबिलिटी मोबिलिटी, ओके, टोटल मोबिलिटी फॉर्मूला।
दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। जब तीनों के तीनों फेज प्रेजेंट है, ठीक है, जब तीनों के तीनों फेज प्रेजेंट है तो यू कैन नॉट यूज एब्सोल्यूट के। उस टाइम पे आपको अपने फॉर्मूले में, ठीक है, के को किससे रिप्लेस करना होगा, के बाई म्यू को किससे रिप्लेस करना होगा, यू हैव टू रिप्लेस बाय डेल्टा टी। इतनी चीज़ याद रखो, ठीक है। अपने फॉर्मूले में आपको क्या करना होगा, के बाई म्यू को लैम्बडा टी से रिप्लेस करना होगा। हेलो, ओके। सो you have to replace when more than one phase is present and you are testing, at that time you have to replace your k by mu term with the total mobility. Why it is changing? Because at that time relative permeability will come into picture, or effective permeability I can say. So to reduce that effect, this is not that much important, but you can remember this। ये वाला फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। you have to use total mobility, और total mobility का फॉर्मूला इज important for the 1 marks question। नेक्स्ट इज द बिल्डअप टेस्ट। ओके, देखो ये सब स्किन के पैरामीटर है। जो टोटल स्किन होती है वो किस किस के इक्वल होती है, परफोरेशन, टर्बुलेशन सब के इक्वल होती है। दैट इज ऑल्सो नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर द गेट पर्पज ऑफ यू, बिकॉज दैट इज द इम्पोर्टेंट फॉर द एमटेक और पीएचडी रिसर्च वर्क ओनली। ओके, अब डायरेक्टली आ जाते हैं बिल्डअप पे, ठीक है। आई विल शो यू द फॉर्मूला फॉर, यस हियर इज द फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला कि इतने टाइम तक, ठीक है, ये सी हमने निकाला था वेलबोर स्टोरेज कोफिशिएंट, ठीक है, वेलबोर स्टोरेज कोफिशिएंट, वेलबोर स्टोरेज कोफिशिएंट जो हमने निकाला था। तो इतने टाइम तक अपना अर्ली टाइम रीजन होगा, ठीक है, जहाँ पे क्या होगी, वेलबोर की इफेक्ट होगी। ओके, कहाँ तक, इतने टाइम तक। अब ये फॉर्मूला आप अपने नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, बट यू कैन, इफ़ यू हैव रिमेंबर पावर गुड, देन यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये 2 लाख है, ये 12,000 है, इंटू एस सी यू बाई के एच। यही फॉर्मूला आप लिख सकते हो इस तरह से, 2 लाख। ओके, मैं 2 लाख लिख दे रहा हूँ, 12,000 एस अपन सी अपन के एच बाई म्यू को क्या बोलते हैं, स्टारविटी। ओके, स्टारविटी बोलते हैं। स्टारविटी का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू के एच बाई म्यू। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट, नॉट अ स्टारविटी, ट्रांसमिटिविटी। ओके, नॉट अ स्टारविटी, ट्रांसमिटिविटी, सॉरी, ये अभी कॉल आया उसमें थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, ट्रांसमिटिविटी। ओके, वी हैव ऑलरेडी सीन इन द रिजर्वायर दिस थिंग। सिंपल सा टर्म है ट्रांसमिटिविटी, ठीक है। और इसको ट्रांसमिटिविटी क्यों बोलते हैं वो आप रिसर्च करो, ठीक है, आपके लिए रिसर्च का टॉपिक है, वाई हम इसको ट्रांसमिटिविटी बोलते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है आई गेस, बट फिर भी। तो नेक्स्ट टेस्ट इज द बिल्डअप टेस्ट। क्यों नहीं आ रही भाई, यस, दिस इज द अबाउट द बिल्डअप टेस्ट। ओके, बिल्डअप टेस्ट के साथ कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसमें हम होनर प्लॉट यूज़ करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज build-up test and how it execute. In build-up test you can see first is a flow period। फर्स्ट क्या होगा, अब हमारा वेल मान लो कि ये अपना फॉर्मेशन है और इस तरह से हमें क्या करना है, बिल्डअप टेस्ट को लगाना है। तो इनिशियली क्या करेंगे, हम थोड़े टाइम के लिए यहाँ से प्रोडक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से प्रोडक्शन चल रहा होगा और टी टाइम पे बाद, ठीक है, इतना टाइम तक हमने क्या किया, हमने प्रोड्यूस किया, हमने टीपी टाइम तक क्या किया, प्रोड्यूस किया। उसके बाद डेल्टी टाइम तक, ठीक है, अब ये डेल्टी में कंफ्यूज मत होना भाई, डेल्टी यानी कि कुछ न कुछ टाइम तक, कितने टाइम तक, डेल्टी टाइम तक। मान लो यहाँ पे अगर मैं 0 रखता हूँ, टीपी को 0 करता हूँ, ये वाला टाइम 0 बोल देता हूँ, तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू टी टाइम तक, ऐसा भी बोल सकते हो, यस बोल सकते हो। तो टीपी टाइम तक प्रोड्यूस किया, उसके बाद डेल्टी टाइम तक क्या किया, ये वाला वाल्व सडनली क्लोज कर दिया फ्लो के बाद, और यहाँ पे प्रेशर को बिल्ड होने दिया, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर को बिल्ड होने दिया, यहाँ पे बीड जमने लगेगी। तो ये जैसे ही हमने फ्लो क्लोज किया है तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, बिल्ड हो रहा है। देखो आप देख सकते हो बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। तो इस केस में यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज आर इनिशियल प्रेशर, और फाइनल प्रेशर मान लो ये वाले पॉइंट पे निकाल रहे हो, तो दिस इज द एट टाइम टी प्रेशर। तो ये वाला ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, ये वाला ग्रेटर देन लिखा है, ये वाला ज़्यादा मिलेगा। सिंपल उल्टा टेस्ट है, ठीक है। तो ऐसा हमने क्यों किया, बिल्डअप क्यों किया भाई, ड्रॉ डाउन से काम क्यों नहीं चलाया, ठीक है, वो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे वो टेस्ट करेंगे, ठीक है। या फिर आप दोनों टेस्ट करो और दोनों के रिजल्ट को क्या कर सकते हो, यू कैन आइडेंटिफाई द इफेक्ट। ओके, तो अब इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे ओवरऑल प्रेशर ड्रॉप निकालना है ये वाले सिस्टम के लिए।
ठीक है। अब जो हमारा ड्रॉ डाउन टेस्ट था, ठीक है, उसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं लगाया। वाई? बिकॉज कॉन्स्टेंटली हमारा रिजर्वायर का जो प्रेशर था वो मेंटेन किए होके ही रखा होगा, ठीक है। ड्रॉ डाउन टेस्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तब हमारा जो इनिशियल प्रेशर होगा वो मेंटेन करके रखा होगा। क्या मेंटेन करके रखा होगा? इनिशियल प्रेशर के हिसाब से, और फिर हमने फ्लो लेना स्टार्ट किया। सो देयर इज़ नो नीड टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बट यहाँ पे इन लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ दी सुपरपोजिशन यूज़ किया है, जो लास्ट वाला, ठीक है। ये वाला फ्लो रेट कुछ होगा। टोटल प्रेशर ड्रॉप इन्होंने कैसे काउंट किया है? ये वाला फ्लो रेट की इफेक्ट से ये वाले फ्लो रेट, यहाँ पे जो वेल प्रोड्यूस्ड हो रहा है, यहाँ पे जो वेल प्रोड्यूस्ड हो रहा है, दैट इफेक्ट दी एंटायर टाइम लेंथ, ठीक है। एंटायर टाइम लेंथ पे इफेक्ट करेगा। वहाँ पे वो फ्लो रेट की वैल्यू क्या थी? 0 थी, ठीक है। नियर टू 0 या आप 0 मान लो, 0 थी। सो 0 फ्लो रेट क्या एंटायर टाइम लेंथ पे इफेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। बट यहाँ पे इनिशियली अपना फ्लो लिया हुआ है, तो दैट फ्लो रेट विल इफेक्ट ऑन दी एंटायर टाइम लेंथ, यानी कि टीपी प्लस डेल टी तक इफेक्ट करेगा, ठीक है। ये वाला जो हमने फ्लो लिया वो टीपी प्लस डेल टी तक इफेक्ट करेगा, ऑब्वियसली करेगा। क्यों करेगा? ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा। तो इन्होंने डेल पी टोटल कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से निकाला है कि क्यू माइनस जीरो, ठीक है, क्यू नॉट माइनस जीरो, ये वाला फ्लो रेट कहाँ तक चलेगा? टी प्लस डेल टी तक चलेगा। और ये वाला फ्लो रेट कहाँ तक चलेगा? डेल टी तक चलेगा। एम आई राइट? यस। देखो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये वाला क्यू जितने फ्लो रेट से प्रोड्यूस किया है, यहाँ पे जीरो जितना फ्लो रेट है, ठीक है। तो ये क्यू वाला कहाँ तक चलेगा? टी पी प्लस डेल टी तक इफेक्ट डालेगा। और ये वाला फ्लो रेट, ये वाला फ्लो रेट जो जीरो वाला है वो कहाँ तक? डेल टी तक, ठीक है। तो इस हिसाब से इन्होंने ये वाले टर्म लिखे हैं। एंड दे गॉट द फॉर्मूला लाइक, यहाँ पे क्या आ जाएगा? फाइनल फॉर्मूला आप देख लो, अपने इंटरेस्ट है। फाइनल फॉर्मूला आपको सिंपली अगर मैं बोल दूँ, व्हेन यू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट हियर, व्हेन यू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट हियर, अपना जो फाइनल फॉर्मूला है दैट विल दिस फॉर्मूला ओनली, ओके। ये वाला फॉर्मूला आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखो, आपका स्लोप क्या है? ये वाला स्लोप है, बट दिस स्लोप इज मोड ऑफ द स्लोप है, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या है? मोड ऑफ द स्लोप है। और दूसरी एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे पी, ये वाला कब होगा? फ्लो प्रोड्यूस्ड हो रहा है तब, यानी कि ये टीपी पे होगा, ठीक है। और ये वाला प्रेशर कब है? जब बिल्ड हो रहा है तब। ये वाला प्रेशर मुझे टीपी प्लस डेल टी पे लेके रखा है, तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना। तो इन दैट केस पी आई मस्ट बी ग्रेटर देन पी एफ डब्ल्यू, ठीक है। बुक में कौन सी भी लैंग्वेज हो, ठीक है, आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो। क्या ऐसे क्यों लिखा है? आपको लग रहा होगा ये स्लोप तो नेगेटिव है, बट एक्चुअली दिस फॉर्मूला इज, एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, पी आई इज इक्वल टू पी डब्ल्यू एफ, ठीक है। पी डब्ल्यू एफ हमारे केस में क्या है? इनिशियल प्रेशर है, ठीक है। हमारे केस में इनिशियल प्रेशर क्या है? पी डब्ल्यू एफ। वाई? बिकॉज आपको पता है हम इनिशियली क्या कर रहे हैं? फ्लो ले रहे हैं, उसके बाद फ्लो को जीरो कर रहे हैं, ठीक है। क्यू वर्सेस टी का टाइम आप देखो, ठीक है, क्यू वर्सेस टी का टाइम। तो जब अपना फ्लो प्रोड्यूस्ड हो रहा है तो उस टाइम पे जो अपना प्रेशर है, ठीक है, उस टाइम पे अपना जो कम वाला प्रेशर है ये पी डब्ल्यू एफ है, ठीक है, पी डब्ल्यू एफ है। उसके बाद क्या हो रहा है? बिल्ड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रेशर ऐसे तो बिल्ड नहीं होगा भाई, इस तरह से कुछ बिल्ड हो रहा है, ठीक है। इस तरह से प्रेशर अपना बिल्ड हो रहा है। तो हमारा इनिशियल प्रेशर क्या है? पी डब्ल्यू एफ। अगर यही फॉर्मूला मैं अपने फॉर्म में लिख के आऊँ तो कुछ इस तरह से होगा। ऑब्वियसली बात है भाई, इस तरह से ही होगा। ओके, इस तरह से अपना फॉर्मूला हमें मिलेगा। तो ये वाला स्लोप पॉजिटिव हो गया, जो मैंने आपको अगले केस में बात बताई थी वही है क्या यहाँ पे? यस। अब ये इनिशियल प्रेशर क्यों है भाई? देखो हमने टी इज इक्वल टू जीरो, अब टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या है? देखो टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये वाला पॉइंट, एंड ऑन एट दिस पॉइंट यू कैन सी ये वाला प्रेशर टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या है? इनिशियल प्रेशर हमारा क्या होगा? पी डब्ल्यू एफ होगा, ठीक है। उल्टा क्यों हुआ? मैंने आपको यही बताया था, उसमें इनिशियल प्रेशर में प्रेशर ऐड होगा। तो फाइनल प्रेशर यानी कि कौन सा प्रेशर हमें बिल्डअप में मिलेगा? दैट प्रेशर इज दी, जो अपने रिजर्वायर का इनिशियल प्रेशर है, ठीक है। तो ये वाला प्रेशर रिजर्वायर का इनिशियल प्रेशर है। जैसे ही फ्लो बंद होगा तो रिजर्वायर का इनिशियल प्रेशर आने के लिए सिस्टम हमारी टेंस हो गई। क्यों? ऑब्वियसली बात है भाई, उस हर जो
फ्लूइड हमने प्रोड्यूस किया था, ठीक है, इतने टाइम में जो फ्लूइड प्रोड्यूस किया था उसकी जगह कोई नया फ्लूइड आके लेगा और कहाँ पे सिस्टम टेंड करेगी, इनिशियल प्रेशर को ऑब्टेन करने में। तो ये वाला प्रेशर क्या है, एट आर डब्ल्यू एंड गिवन टाइम टी, और यहाँ पे टाइम क्या है, डेल टी है। गिवन डेल टी टाइम के लिए हमने वेल को क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। तो बिल्डअप के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको निकल के हमें मिल रहा है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमें मिल रहा है। छोटा सा फॉर्मूला है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करना होगा। वाई, बिकॉज यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि इनिशियल वाला जो फ्लो रेट था वो फ्लो रेट की वैल्यू थी, दैट फ्लो रेट हम जीरो कर रहे हैं तो उसकी इफेक्ट हमारे उस पर आएगी, ठीक है। तो ड्रॉ डाउन में हमने क्या किया, ड्रॉ डाउन में हमने क्या किया, जो प्रोडक्शन का टाइम था, ठीक है, प्रोडक्शन का टाइम। अब मान लो आपने 1 आवर के लिए वेल सेट अप किया और उसके सामने आप 24 आवर के लिए अपना वेल प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। हमने ड्रॉ डाउन में क्यों ऐसा नहीं किया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्यों नहीं लगाया, उसका सिंपल रीज़न मैं आपको दूं तो देखो, हमने उसमें क्या किया, अपना जो क्यू लास्ट था दैट मीन्स दैट इज़ नथिंग बट क्यू, एंड टी लास्ट क्या होता है, टी लास्ट टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय उसका फ्लो रेट। ओके, ये वाली मेथड यूज़ कर ली आपने, अगर ये वाली मेथड आपने यूज़ की है, ठीक है, उसमें ड्रॉ डाउन में उसी के लिए, ठीक है। अब टी लास्ट उस टाइम पे क्या हो रहा था, टी लास्ट है, टी लास्ट की वैल्यू हम बड़ी रख सकते थे, ठीक है, ट्वाइस ऑफ दी ऑल फ्लो रेट से बड़ी रख सकते थे। क्यू लास्ट तो अपना क्यू ही था एंड दैट इज़ दी जीरो से तो बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है भाई, उसमें तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, क्यू इंटू टी होगा, क्यू इंटू टी होगा। आपने मान लो टीपी के लिए प्रोडक्शन किया तो आप ऐसे लिखोगे 0 इंटू इनिशियल टाइम जहाँ पे वेल को शट इन किया था, ठीक है, शट इन किया था, तो ये तो वैल्यू 0 मिलेगी। क्यू इंटू टीपी जितने टाइम के लिए आपने वेल को प्रोड्यूस किया तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, क्यू इंटू टीपी, बट ये क्यू लास्ट ही अपना क्या है, क्यू 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 निकल गया, टीपी यानी कि जितने टाइम तक आपने वेल को प्रोड्यूस किया वो टाइम डायरेक्टली यूज़ करो और लास्ट वाला फ्लो रेट दैट इज़ क्यू डायरेक्टली यूज़ करो। तो हमने ये वाली मेथड यूज़ की है वहाँ पे, ये मत सोचना कि वहाँ पे हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं लगाया है, ठीक है, वहाँ पे भी हमने लगाया हुआ है। बट जो ओनर ने किया था, ओनर ने क्या बोला था भाई, अगर आपका लास्ट फ्लो रेट सबसे ज़्यादा है, टाइम दुगना है, तो आप डायरेक्टली इस तरह से क्यू लास्ट टी लास्ट यूज़ करो। और उस केस के लिए क्या हमें मिल रहा था, जो हमारा टी जितने टाइम तक वेल को प्रोड्यूस किया है वही हमारा टी लास्ट बन के आ रहा था, और जितना टोटल प्रोडक्शन था वो कितना हो रहा था, लास्ट वाले फ्लो रेट इनटू टाइम जितना हो रहा था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उसमें वो वाला यूज़ किया है क्योंकि उसमें सूटेबल था, हम प्रोडक्शन टाइम को बहुत हाई रख सकते थे, वो अपने हाथ में था। बट यहाँ पे क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे ये वाला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्यों लगाना पड़ रहा है, बिकॉज यू डोंट नो हाउ मच टाइम रिजर्वायर विल टेक टू अटेन दी इनिशियल प्रेशर। ओके, रिजर्वायर का जो इनिशियल प्रेशर होगा, जो बिल्ड हो रहा होगा प्रेशर, यू डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस डेल टी, ठीक है। आपने तो इनिशियली प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है, डेल टी आपने इनिशियल टाइम के हिसाब से कुछ प्रोडक्शन किया, अब आप ये टाइम क्या रखोगे वो आपको नहीं पता। उसके बाद ये कितना टाइम लगाएगा इनिशियल प्रेशर ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, पी इनिशियल ऑब्टेन करने के लिए, यानी कि रिजर्वायर का जो इनिशियल प्रेशर था, जहाँ पे हमने भीड़ करना स्टार्ट किया, ठीक है, भीड़ियों को वहाँ पे रखना स्टार्ट किया, तो वो प्रेशर बिल्ड कर रहे थे, तो वो कितना टाइम लगेगा वो भी आपको नहीं मालूम है। तो यहाँ पे यू हैव टू मस्ट यूज दी प्रिंसिपल ऑफ दी सुपरपोजिशन। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि क्या चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे को अब क्लियर हुआ होगा कि ये टेस्ट में क्या डिफरेंस है, दोनों के फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है। शायद अब तक जितने भी ONGC में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे ही चले गए होंगे जिनको ये वाला डिफरेंस नहीं पता होगा, ठीक है, ठीक है, ये वाला डिफरेंस है दोनों टेस्ट में। इसमें हमारा फॉर्मूला शॉर्ट होके क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ दी सुपरपोजिशन वी हैव यूज, और यहाँ पे मत कंफ्यूज होना ये नेगेटिव साइन से, क्यों, क्योंकि ये पीआई है वो अपना फाइनल प्रेशर है, टेस्ट के लिए पीआई है वो फाइनल प्रेशर है, और ये वाला इनिशियल प्रेशर है। इनिशियली हम फ्लो ले रहे होंगे तब PWS होगा, और जब भी हमारा फाइनल सेट इन कर दिया उसके बाद जो प्रेशर बिल्ड हुआ होगा तो वो रिजर्वायर के इनिशियल प्रेशर जितना ट्राई करेगी सिस्टम। ये टेस्ट का है। और अगर मैं रिजर्वायर की बात करूँ तो पीआई है वो रिजर्वायर का इनिशियल प्रेशर, दैट मीन्स दी जो वहाँ पे फ्लो नहीं लिया होगा उसके पहले तो वहाँ पे वेल शट ऑफ होता, या फिर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है रिजर्वायर में, वो वाला प्रेशर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बिल्डअप टेस्ट। ओके, अब इसमें सब कुछ सिंपल है। देखो अब इसमें सिंपल कैसे है, अब इसमें भी स्टोरेज इफेक्ट आएगी, इसमें भी अर्ली टाइम जोन आएगा, सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दी स्लोप। देखो यहाँ पे स्लोप -m क्यों दिखा रहे हैं, ओके,
यहाँ पे स्लोप माइनस, ये वाला स्लोप क्या माइनस है? नहीं, ये वाला स्लोप प्लस है। बट उन्होंने ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है, दे हैव रिटन दिस फॉर्मूला इन सच अ वे, यहाँ पे इन्होंने PWS इज इक्वल टू लिखा है, तो इस केस के हिसाब से इन्होंने ये वाला स्लोप माइनस दिखाया है, ठीक है। बट आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस पर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप ये वाला तो आप इजीली बना लोगे, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि कैसे पता चलेगा कि आपको मान लो ऐसा बोला है कि T इज इक्वल टू 10 आवर तक वेल प्रोड्यूस किया, ओके। तो यहाँ पे एक प्रेशर दिया होगा, दैट प्रेशर आई कैन से वेल बोर प्रेशर आपके लिए हो जाएगा, ऑब्वियसली चीज़ है, आपके लिए वेल बोर प्रेशर हो जाएगा। और उसके बाद बोला डेल T इज इक्वल टू 5 आवर के लिए वेल को शट इन किया, वेल को क्या किया? शट इन किया। तो इसके बाद जो रिजर्वायर का प्रेशर होगा उसे मैं PR बोल दूँ तो वो आपको मिल जाएगा ऑब्वियसली। तो आप क्या करोगे, आप अपना देखोगे कि आप ऐसे लिखोगे RW इज इक्वल टू T इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे कि R इज इक्वल टू गिवन टाइम T1, RW2 T2, RW2 क्यों लिख रहा हूँ भाई मैं, आप क्या करोगे, आप अपना फॉर्मूला जब भी यूज़ करोगे एट टाइम यू राइट RW एट फाइनल टाइम पे जो हमने लिखा था वो क्या हो रहा था, यहाँ पे फाइनल टाइम का हो रहा था, दैट मीन्स T2 इज इक्वल टू RW एट T1, कोई भी टाइम होगा, जितना भी टाइम होगा, ओके। तो यहाँ पे T2 माइनस T1 आ जाएगा, ठीक है। T2 टाइम पे कितना प्रेशर है दैट यू कैन फाइंड आउट बाय दी, अगर बिल्डअप टेस्ट है, ठीक है, मैंने बोला बिल्डअप टेस्ट है, तो ये वाला फाइनल प्रेशर हुआ, ठीक है, ये वाला फाइनल हुआ, ये वाला इनिशियल हुआ। तो फाइनल वाली वैल्यू इनिशियल से ज़्यादा होती थी, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको सोचना है और आपको लिखना है बिल्डअप के लिए। मान लो P एट गिवन, आपने यहाँ पे RW एंड डेल T टाइम के लिए लिखा, डेल T टाइम के लिए लिखा, तो दिस इज इक्वल टू P इनिशियल एंड इन सेकंड केस RW एंड एट T प्रोड्यूस इज इक्वल टू P RW हो जाएगा, ओके। तो उस केस में आपको क्या आंसर मिलेगा, उस केस में आपको आंसर सही ही मिलेगा, PI इज इक्वल टू PRW, उसमें कुछ प्लस होगा, दैट इज नथिंग बट log T प्लस डेल T डिवाइडेड बाई T, ओके, सिंपली TP डेल T डिवाइडेड बाई डेल T, ओके। तो ये वाला फॉर्मूला आपको उस केस में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे M आ जाएगा, ठीक है, M आ जाएगा, M मोड M आएगा, ठीक है, मोड M आएगा। तो आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है, ठीक है, सब टेस्ट में क्या चल रहा है। दूसरी चीज़, अब हम यहाँ पे वर्नर प्लॉट यूज़ करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे वर्नर प्लॉट यूज़ करेंगे, दैट मीन्स हम यहाँ पे जो कर्व अपना बनाएंगे, ठीक है, आपके इस पे एक दो क्वेश्चन लगेंगे तब आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ओके, वर्ल्ड क्लियर से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा समझना हार्ड तो है, बट आपको अगर बेसिक पता है, आपकी अगर इमेजिनेशन पावर अच्छी है कि भाई स्ट्रेट लाइन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उस हिसाब से यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली, ओके। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बना के उसको यूज़ भी तो करना है भाई, ओके। आपको ये वाला फॉर्मूला बिल्डअप के लिए याद रखना होगा, ठीक है, ये वाला आप याद रख लो, वही मेरे लिए वही बेटर रहेगा, ठीक है, आपके लिए भी। और मेरा तो ठीक छोड़ो, मैं तो कर लूँगा किसी भी तरह से, आप मेरी टेंशन मत लो, ठीक है, मैं कभी नहीं गलत होऊंगा इसमें, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, दैट इज़ द रीज़न। आपको भी प्रैक्टिस करना है तो आप भी गलत नहीं होगे, ठीक है, आप भी गलत नहीं होगे, ठीक है। तो अब देखो ये वाला फॉर्मूला कैसे आया वो आपको पता चला, यस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करके। तो आप ये रिलेशनशिप देख सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से इसमें स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि इन्होंने PWF वर्सेस क्या ड्रॉ किया है, ये वाली वैल्यू को ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, उनके हिसाब से स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। स्किन निकालते समय मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है, तो उस पर आप चिंता मत करो। तो अब देखो इसमें क्या होगा, ये इनिशियल है, ये अर्ली रीजन है जहाँ पे क्या होगा, वेल बोर स्टोरेज होगा, देन यू कैन सी नेगेटिव स्लोप हियर, ओके। सो यहाँ पे इन्होंने वर्नर प्लॉट किया है, दैट मीन्स देखो ये वाला TP डेल T डिवाइडेड बाय डेल T, TP प्लस डेल T डिवाइडेड बाय डेल T, ठीक है।
तो ये वैल्यू जब भी 1 हो जाए, ठीक है, ये वाली वैल्यू 1 हो जाए तब टीपी क्या हो जाए, 0 हो जाए। दैट मीन्स यू आर क्या कर रहे हो, टीपी 0 ले रहे हो, ठीक है। अब आपको पता नहीं है डेल टी कितना बड़ा होगा, ठीक है। बिल्ड करने के लिए आपको 1000 टाइम भी लग जाए, बहुत सारा बड़ा टाइम भी लग सकता है भाई, वो आपके हाथ में है ही नहीं। वहाँ पे कैसा डैमेज है वो सारे पैरामीटर पे डिपेंडेड है। सो डेल टी आपके हाथ में है ही नहीं। दैट मीन्स व्हाट यू कैन डू, आप कोई भी डेल टी ले लो, आप अपने हिसाब से डेल टी ले लो, और उसके बाद क्या करो, आप ये वाला प्लॉट करो, और ये वाले प्लॉट की वैल्यू जब भी 1 हो, दैट मीन्स टीपी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स जो आपने वेल प्रोड्यूस किया उसकी इफेक्ट नेगलेक्ट हो जाएगी। वनर ने ऐसा माइंड यूज़ करके ये वाला कर्व बनाया था। तो ये वाला कर्व है टीपी प्लस डेल टी डिवाइडेड बाई डेल टी, और ये वाला कौन सी स्केल पे है, लॉग की स्केल पे है, ओके। तो जहाँ भी 1 हो, जहाँ भी क्या हो, 1 हो, ठीक है, जहाँ भी 1 हो, दैट मीन्स कि आपकी प्रोडक्शन का टाइम आपने 0 कर दिया, ठीक है। ये कौन सी 1 वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, टीपी प्लस डेल टी डिवाइडेड बाई डेल टी क्या हो, 1 हो। उस टाइम पे आपको जो प्रेशर मिलेगा दैट इज़ नथिंग बट द इनिशियल प्रेशर। क्यों, बिकॉज आपका ये ओनर के प्लॉट का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने मान लो डेल टी इज इक्वल टू, आपका इनिशियल प्रेशर रीच हुआ नहीं हुआ आपको नहीं बता, बट आपने डेल टी इज इक्वल टू 5 आवर के लिए प्रेशर रेट कर दिया, देन आपने उसको ओनर प्लॉट पे प्लॉट कर दिया, यानी कि ये वाली वैल्यू आपने 1 कर दी। तो 1 कर दी, वहाँ पे टीपी क्या हो गया, 0 हो गया, और डेल टी कितना, 5 आवर। दैट मीन्स योर इनिशियल प्रेशर यू विल गेट, ठीक है। इसका ये बेनिफिट्स है कि ये वाला टाइम है वो आपको नहीं पता है कितना टाइम लेगा, तो वो बेनिफिट्स हुआ। तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव क्यों लिखा है भाई, नेगेटिव इसीलिए लिखा है कि इन्होंने PWS के रिस्पेक्ट में कर्व ड्रॉ किया है, उसी की वजह से, ठीक है, ठीक है। इन्होंने उल्टा सोचा है। देखो ये वाली वैल्यू टाइम के साथ, देखो टाइम कम होने पर क्या हो रही है, और आई कैन से कि टीपी प्लस डेल टी बाई टी के साथ, ठीक है, ये वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू इंक्रीज होगी तो PWS डिक्रीज होगा। उस हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। आप उसके बारे में बहुत चिंता मत करो, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो एंड यू उसके बाद आप सॉल्व करो। आप ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, यहाँ पे दिए रहेंगे, आई कैन से इसके बिलो पे क्वेश्चन है ही, मैंने देखा है, डोंट वरी, आप बच नहीं गए हैं अभी। आप ये वाले क्वेश्चन, ये वाला स्किन निकालो, ठीक है, ये वाली स्किन का निकाल के देखो, यहाँ पे देखो डेल टी इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई, तो ये वाली टर्म आपको पॉजिटिव रखनी है, बाकी दुनियादारी भाड़ में जाए। यहाँ पे टी इक्वल टू 1 आवर लेके रखा है, ठीक है। तो ये था अपना बिल्डअप टेस्ट। आई होप आपको रटा हुआ होगा, वो शायद आपको क्लियर हुआ हो, ठीक है। इसमें कर्व इस पे ड्रॉ करते हैं ना, इस पे ड्रॉ करते हैं ना, इसीलिए ये वाला स्लोप नेगेटिव बनता है, ठीक है, ठीक है। वो आप स्ट्रेट लाइन रिलेशन से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, और ऐसा क्यों करते हैं हमें अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो आप इसमें से सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, या यू कैन डू वन थिंग, यू कैन गो फॉर दी जॉन ली, ओके। आप जॉन ली भी देख सकते हो, ठीक है, जॉन ली भी देख सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस 2 टेस्ट। और अब अगर हमने ये 2 टेस्ट देख लिया है, ओके, तो हमने बिल्डअप एंड वो 2 टेस्ट देख लिया है, देन यू कैन फाइंड व्हाट आर दी पैरामीटर, जो मैंने आपको एक क्रम में लिखाया है। डेल पी स्किन फाइंड कर सकते हो, उसके बाद स्किन फैक्टर फाइंड कर सकते हो, के किससे, स्लोप से फाइंड कर सकते हो, स्लोप की वैल्यू से के मिलेगा। देखो आपको स्लोप दे के रखा है, तो 162.6 क्यू म्यू डिवाइडेड बाई KH, ठीक है। ऐसे आपको के की वैल्यू मिलेगी, एस की वैल्यू मिलेंगी, इफेक्टिव एल्बोर रेडियस भी यहाँ से पूछ सकता है। सो यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चन फ्रॉम दिस 2 बुक्स ओनली, एंड आप कैलकुलेशन की भी आपको इसमें साथ साथ प्रैक्टिस मिल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये 2 टेस्ट थी, उसमें हमने क्या किया, एक में प्रोड्यूस किया, एक में क्या किया, प्रोड्यूस किया, और एक में एक में प्रेशर को बिल्ड होने दिया। सिमिलरली मैं बात करूँ इंजेक्शन और फॉलोअप टेस्ट की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ इंजेक्शन टेस्ट और फॉलोअप टेस्ट, ठीक है। इंजेक्शन टेस्ट में क्या होगा, अगर मान लो ये आपका वेल है, आप इसमें इंजेक्ट कर रहे हो कुछ, ठीक है, आप यहाँ पे कुछ इंजेक्ट कर रहे हो, आप यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हो, तो प्रेशर क्या होगा, बिल्ड होगा, ऑब्वियसली बात है। और फॉलोअप टेस्ट में आप क्या कर रहे हो, फॉलोअप टेस्ट में कुछ नहीं है, ये ड्रॉ डाउन टेस्ट ही है, ठीक है, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हो, आप इसमें कुछ नहीं कर रहे हो कि आपने इंजेक्शन किया, ठीक है। इनिशियली आप इसमें क्या करोगे, इनिशियली आपका वेल शट होगा, ठीक है, इनिशियली आपका वेल शट इन होगा, उसके बाद आपने
फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनिशियली इंजेक्शन टेस्ट की बात करूँ तो इनिशियली वेल शट इन है, उसके बाद आपने कुछ इंजेक्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है, ऐसा इसमें केस है। और फॉलोअप टेस्ट में क्या है, इनिशियली आप कुछ इंजेक्ट कर रहे थे, उसके बाद आपने वेल को क्या किया, क्लोज किया, ठीक है। ये पूरा उल्टा है, ठीक है, अगली दो टेस्ट देखिए उससे उल्टा है। इन दी सेंस ये है एक तरह का बिल्डअप टेस्ट, ठीक है, जिसमें प्रेशर क्या होता है, बिल्ड होता है, बट हम क्या करते हैं इसमें वेल में कुछ इंजेक्ट करके प्रेशर को बिल्ड करवाते हैं। ये एक तरह की ड्रॉ डाउन टेस्ट है, एक तरह की ड्रॉ डाउन टेस्ट है। तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ इंजेक्ट किया था, वो इंजेक्ट करने के बाद हम वेल को क्लोज कर देंगे, ठीक है, वेल को क्लोज कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको प्रेशर डिक्रीज कराएंगे, ठीक है। इंजेक्ट किया था तो आपका पी इनिशियल था, उसके हिसाब से प्रेशर इंक्रीज होगा। उसके बाद क्या होगा, आपने वेल को क्लोज किया तो फिर से इनिशियल प्रेशर आने की ट्राई करेगा। तो दिस इज दी ड्रॉ डाउन। तो इसके कर्व कैसे मिलेंगे आपको, वो इंपॉर्टेंट है और कुछ इस टेस्ट में इंपॉर्टेंट नहीं। ये वाली मान लो Q = 0 वाली लाइन है, यहाँ पे Q पॉजिटिव है, यहाँ पे Q नेगेटिव है। और मैंने आपको ऑलरेडी साइन कन्वर्जन बताया हुआ है कि मान लो आपका इनिशियली वेल शट है, ठीक है, इनिशियली वेल क्या है, शट इन है, उसके बाद आपने कुछ उसमें इंजेक्ट किया, ये आपने इंजेक्ट करवाया, दैट मीन्स नेगेटिव Q मिलेगा, ठीक है, Q क्या हो जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा आपको, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, Q नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, Q नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पे प्रेशर के साथ क्या चेंज आएगा, तो प्रेशर में आपको सेम टू सेम बिल्डअप का कर्व अचीव होगा। दैट मीन्स जब भी शट इन था तो ये अपना इनिशियल प्रेशर जितना प्रेशर था, ठीक है, चेंज क्या आएगा, यहाँ पे इनिशियल प्रेशर यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, इनिशियली तो इनिशियल प्रेशर था, उसके बाद प्रेशर कुछ बिल्ड हुआ होगा तो ये वाली ज़्यादा वैल्यू देगा, ठीक है, कोई चेंज और नहीं है। दूसरी चीज़ आपको बता दूं, इसमें क्या होगा, इसमें आपका ये वाला Q 0 है, ठीक है, ये वाला Q क्या है आपका 0 है। और हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें कुछ इनिशियली क्या कर रहे हैं, ये वाला इंजेक्शन हो रहा था, दैट आई एम इंजेक्टिंग समथिंग, यहाँ पे Q कुछ इंजेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद वेल को शट कर रहा हूँ। ये मैंने क्या कर दिया, शट इन किया और यहाँ पे कुछ इंजेक्ट कर रहा हूँ। तो जब भी इंजेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अगर प्रेशर की प्रोफाइल देखूँ तो जब भी मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ उस टाइम पे अपना प्रेशर वेरी हाई होगा, ठीक है, प्रेशर वेरी हाई होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, वेरी हाई होगा। उसके बाद जैसे ही वेल को शट इन किया तो यहाँ पे प्रेशर को ड्रॉ डाउन करना होगा, ठीक है, प्रेशर क्या करेगा, ड्रॉ डाउन करेगा और जैसे ही यहाँ पे P इनिशियल ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो आपको बुक में क्या किया होगा, आपको बुक में Q नेगेटिव लिया होगा, फिर स्लोप लिखा होगा, दैट ऑल थिंग्स दे हैव डू, बट आपको क्या करना है, आपको गेट देना और गेट में मार्क्स लाने हैं और इसमें से क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है, ठीक है, जब तक इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। आपको मैंने बोला था, आगे भी बताया था, स्ट्रेट लाइन का रिलेशन दे के आपको स्लोप से परमेबिलिटी फाइंड करवाएंगे, फॉर्मूला दे के आपको सब कुछ डेटा निकलवाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बोल दूं, आपको इसमें सिंपली क्या करना है, सो ये वाली टेस्ट किसके इक्वल है, बिल्ड के इक्वल है, ओके, बिल्डअप के इक्वल है। तो आप क्या करोगे, इसमें आप कुछ नहीं करोगे, आपको क्या करना है, आपको इनिशियल प्रेशर से अपना जो PWF है वो क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो आप क्या करोगे, PFW = P इनिशियल प्लस 162.6 Q म्यू B नॉट डिवाइडेड बाई KH log T प्लस डेल T डिवाइडेड बाई डेल T। ये आपकी हो गई इंजेक्शन टेस्ट, ओके। तो यहाँ पे डेल T क्या होगा, ये T होगा, वो होगा शट इन टाइम होगा, जितने टाइम के लिए आपने शट इन रखा, और डेल T होगा वो इंजेक्शन टाइम होगा भाई, सिंपल सी चीज़ है ना। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। और आप PWF को यहाँ पे प्लॉट करोगे तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ये वाला Q क्या है, ये Q कैपिटल है, ये वाला Q नेगेटिव Q है, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो आप जाके बुक में देखो ये वो वाले फॉर्मूले से सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे आपको बुक में सब कुछ दिया है, ठीक है, बट आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको ऐसा कुछ देखना नहीं है, ठीक है। उसमें आपको इस तरह से दिया होगा, PFW = PI - 162.6, यहाँ पे -Q लिख के दिया होगा, ठीक है, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं बुक में भी भाई,
सिंपल को क्यों और भी क्रिटिकल बनाते हैं, ठीक है। ये बिल्डअप टेस्ट है। सिंपली आपको पता है ये वाले प्रेशर से ये वाला प्रेशर ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ पे क्या पॉजिटिव नेगेटिव करना है वो आपको तो पता रहेगा ही। ये हम नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, बट उन्होंने शायद ये वाला स्लोप क्या किया होगा, एम प्लॉट किया होगा इसीलिए, ठीक है। ऐसा उसने एम माना होगा, तो ये ओवरऑल स्लोप को नेगेटिव दिखाने के लिए, ठीक है। क्योंकि इसके हिसाब से ये PFW क्या होगा, ये जितनी छोटी वैल्यू होगी ना उतना ये ज़्यादा मिले उस हिसाब को दिखाने के लिए, या फिर ऐसा कुछ करने के लिए वो किया होगा। बट हमारा इंटरेस्ट वो नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए फॉर्मूला हो गया। देखो कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं है भाई। बिल्डअप का फॉर्मूला डायरेक्टली यू कैन यूज़, ओके, यू कैन यूज़ द फॉर्मूला। सॉरी यहाँ पे नेगेटिव साइन था, ठीक है, ओके ओके, यहाँ पे नेगेटिव साइन होता था। वाई? बिकॉज ये अपना PI क्या था, बिल्डअप में क्या होता था, PI अपना PWF से बड़ा होता था, ठीक है। ये इनिशियल हो जाता था और ये वाली वैल्यू फाइनल हो जाती थी। जो रिजर्वायर का इनिशियल प्रेशर है वो अपने लिए फाइनल वैल्यू मिल जाती थी। सेम चीज़ यहाँ पे क्या होगी, यही चीज़ हो रही है। यहाँ पे ये पॉजिटिव रख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये इस हमारे केस के लिए ये वाला फाइनल है और ये वाला अभी के लिए इनिशियल है भाई, इसीलिए, ठीक है। ऐसे कुछ भी कन्फ्यूज़न मत रखो, ठीक है। आप एक दो क्वेश्चन और लगाओ इस पर, तभी आपसे होगा। तो ये थी अपनी इंजेक्शन और फॉलोअप टेस्ट। अब मैं बात करूं फॉलोअप टेस्ट, तो आप थ्रो डाउन के हिसाब से भी लिख सकते हो, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वेल बोर का फ्लोइंग प्रेशर इनिशियल प्रेशर से क्या होगा, इनिशियल प्रेशर क्या होगा, अपना इंजेक्ट कर रहे होगे तब वेल बोर का फ्लोइंग प्रेशर होगा, ठीक है। और ये अपना इनिशियल रिजर्वायर प्रेशर वेल बोर प्रेशर से इस केस में क्या होगा, देखो ये वाला इंजेक्शन कर रहे होगे तब ये कुछ वैल्यू दे रहा होगा, उससे ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे प्लस आके सारे टर्म लिख दो, KT/5 म्यू R² इस तरह से, ठीक है, -3.23 + 0.87s, ठीक है। और मत सोचो, आप ऐसे ही सोचो, ठीक है। तो ये वाले दोनों इक्वेशन सेम मिले क्या, नहीं मिले, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो PFW क्या है, PI से छोटा है, और यहाँ पे PI क्या है, PFW से बड़ा हो गया भाई। ये क्यों ऐसा हो रहा है, ओके, यहाँ पे ठीक है। PFW क्या है, PI से बड़ा है, PI से क्या है, बड़ा है। बड़ा कौन है इसमें, PFW फ्लोइंग प्रेशर। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन के बाद जो प्रेशर मिला वो फाइनल प्रेशर आपका फ्लोइंग प्रेशर है। और यहाँ पे इनिशियल रिजर्वायर प्रेशर बढ़ा है। क्यों? क्योंकि ये आपका फाइनल प्रेशर है। जो क्या किया आपने, शट करके क्या किया, फ्लोइंग प्रेशर हो रहा था तब ये वाला प्रेशर ज़्यादा था, उसके बाद आपने रिजर्वायर का प्रेशर अचीव किया, तो ये वाला प्रेशर फाइनल है और ये वाला प्रेशर इनिशियल है। यहाँ पे सेम चीज़ उल्टी हो चुकी है, ठीक है। फाइनल देखो और इनिशियल देखो, फाइनल वो है, ठीक है। तो दोनों केस में फॉर्मूले तो राइटिंग तो एक तरह की ही मिलेगी, ठीक है, आपको एक तरह की ही मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आपको इसके बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं जो इंजेक्शन टेस्ट है, ठीक है, जो इंजेक्शन टेस्ट है वो कब तक वैलिड है, ठीक है। तो आप हमारे पास एक चीज़ है, हमने R इन्वेस्टिगेशन निकाला था, हम रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन निकालना जानते हैं, यू कैन सी दी इन दी वीडियो। दूसरी चीज़ एक रिजर्वायर की एक्सटर्नल रेडियस होगी, ठीक है, यानी कि जहाँ पे आपको बाउंड्री अचीव हो, ठीक है, जहाँ पे आपको बाउंड्री अचीव हो। अगर हमने इंजेक्शन करना स्टार्ट किया और अपनी बाउंड्री अचीव हो गई तो उसके बाद क्या होगा, स्यूडो स्टडी स्टेट कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। और स्यूडो स्टडी स्टेट हमारे कोई काम की होती नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्यूडो स्टडी स्टेट कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वाली बाउंड्री की रेडियस कैसे निकालें, ठीक है। तो अगेन क्या करेंगे, मटेरियल बैलेंस, ठीक है, क्या करेंगे, मटेरियल बैलेंस, ओके। कैसे, सिंपल सी चीज़ है, सॉरी ये बाउंड्री है, कैसे मटेरियल बैलेंस करेंगे कि मान लो आपने जो फ्लूइड इंजेक्ट किया IW जितना, तो वो टोटल मास कितना देगा, रो ऑफ द वाटर इनटू वॉल्यूम। यानी कि अगर फ्लो रेट ले रहा हूँ, बैरल पर डे ले रहा हूँ, तो यहाँ पे टाइम में आवर में ले रहा हूँ, तो दैट मस्ट बी कन्वर्ट टू डे। सो कुछ इतना वॉल्यूम देगा, यस, इतना बैरल क्या देगा, ये क्या मिला मुझे, बैरल मिला, तो इनटू डेंसिटी करूँ तो इतना मास होगा, ओके, इज इक्वल टू रिजर्वायर में जो वॉल्यूम प्रेजेंट है वाटर का, और अगर सिलेंडर में मान रहा हूँ तो वो
उसकी डेंसिटी, अब देखो ये दोनों सेम होगा, क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी इतना टेम्परेचर प्रेशर के साथ वेरी नहीं करता, इंटू π/4 या फिर πr² लिखते हैं क्योंकि हमें रेडियस चाहिए। πr, मान लो वेलबोर की रेडियस कुछ इतनी है, ठीक है, वेलबोर की रेडियस है इतनी, इंटू h इंटू फाइव इंटू SW, इतना वॉल्यूम होगा वाटर का इनसाइड प्लेजेंट। यस, ये हमने इंजेक्ट किया, वो किसके इक्वल होना चाहिए? दोनों मास इक्वल होने चाहिए। तो ये डेंसिटी को मैं हटा दूँ तो यहाँ से मुझे RW मिलेगा, ठीक है, वेलबोर की रेडियस मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है, IW T आवर में है और ये बैरल पर डे में लिया है, तो दिस टर्म मस्ट बी ऑल इन दी बैरल। ओके, बैरल में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाले मास बैलेंस से मुझे फॉर्मूला मिल रहा है। मान लो अगर मैं यूनिट ना कन्वर्ट करूँ तो RW भी मिल रहा है IWT डिवाइडेड बाय πh 5SW रेस टू 1/2। ओके, रेस टू 1/2, ये वाला जो फॉर्मूला मुझे मिल रहा है, ये वाला फॉर्मूला RW है, जो मेरा RW है दैट इज़ द वेलबोर, यानी कि R एक्सटर्नल, ठीक है। ये वाली वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर होनी चाहिए रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन से, क्योंकि एक बार अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, ये कंडीशन है, तभी आपका इंजेक्शन टेस्ट वैलिड होगा। वाई? क्योंकि वंस इफ़ यू रीच द बाउंड्री, ठीक है, तो स्यूडो स्टेडी स्टेट कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे अब देखो आपको बैलेंस में मार्ट बैलेंस लगाना है, ठीक है। अब इसको आपको यूनिट कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स दी जो अंश के यूनिट है उस हिसाब से आपको बॉटम के, ठीक है, यूनिट डालने हैं और उस हिसाब से उस यूनिट में आपको RW निकालना है। तो ये वाली कंडीशन मस्ट होनी चाहिए, तभी आपका इंजेक्शन टेस्ट वैलिड है, ठीक है। जब भी अगर ये R इन्वेस्टिगेशन अपनी रेडियस पहुंच गई, ठीक है, वेलबोर की रेडियस तक पहुंच गई, तो उसके बाद आपका दूसरी कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज द वैलिडिटी ऑफ द इंजेक्शन टेस्ट। अब ये टेस्ट आपको मैंने एक्सप्लेन किए, जो भी एक्सप्लेन किए, ठीक है, इंजेक्शन, फॉलोअप, ठीक है, वेरी सिंपल टेस्ट थे। तो इंजेक्शन था, उसका आप कर्व देखो, चारों के कर्व आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। तो व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबके कर्व ड्रॉ करने आने चाहिए। सेकंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज द फॉर्मूला बिल्डअप, ठीक है, आपको चारों टेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, इनिशियल क्या लेना है, फाइनल क्या लेना है, फॉर्मूला कैसे लिखना है, FW = PI, यहाँ पे प्लस करूँ कि माइनस करूँ कौन सी टेस्ट के लिए, वो क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तीसरा डेल पी एस, फ्लो इफिशिएंसी, डैमेज रेशियो, डैमेज फैक्टर, ये सब टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। R इफेक्टिव, वेलबोर इफेक्टिव रेडियस, ठीक है, इसमें से ही क्वेश्चन आपका एक तो आ सकता है 2 मार्क्स का, ठीक है, और आता भी है। ओके, सो बहुत ही सिंपल है। आपको स्लोप से K मिलेगा, ठीक है, आपको स्लोप से K मिलेगा, K मिलेगा तो S मिलेगा, S मिलेगा तो सारी टर्मिनोलॉजी आपको मिल जाएगी, ठीक है। डेल पी स्किन का फॉर्मूला भी आपको पता है, 142.2, 141 पॉइंट या 142.2, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, Q म्यू डिवाइडेड बाय KH। यहाँ पे Q कौन सा लेना है, Q इंटू बी जितना, ठीक है। तो इस तरह से आपको सब पता चलना चाहिए। अब एक लास्ट टेस्ट बचा है, लास्ट टेस्ट है, वो है स्टेप रेट टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे ऑयल के, ठीक है, ये सब क्या था हमने अभी तक देखा ना, हमने अभी तक जितने भी टेस्ट देखे वो सब क्या थे, सिंगल वेल के साथ टेस्ट किया सबका, ठीक है। हमने क्या किया, सिंगल वेल के साथ हमने टेस्ट किया, ठीक है। तो ये वाला भी क्या है, सिंगल वेल के साथ ही हमें टेस्ट करना है। ये सिंपली एक तरह की आप मान लो ना, तो आपने जो ये मान लो आप ये लिकऑफ टेस्ट ही है, क्या है, लिकऑफ टेस्ट है। इसमें आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे Q है और यहाँ पे टाइम है। आपने क्या किया, आपने टाइम के साथ वॉल्यूम इस तरह से, ओके, इक्वल इंटरवल में, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे मस्ट बी 60, यहाँ पे मस्ट बी 90 और ये मस्ट बी
120। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपने क्या किया, स्टेप रेट टेस्ट, तो आपने वॉल्यूम आपने इंजेक्शन करना स्टार्ट किया। ये आप क्या कर रहे हो, क्यू को इंजेक्ट करवा रहे हो, ठीक है। अब मैं नेगेटिव में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसमें इसमें कोई ऐसा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, सिंपल सी टेस्ट है। तो आप जैसे जैसे वॉल्यूम इंजेक्ट करोगे, ठीक है, तो आपके रिजर्वायर के प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा, तो आपका प्रेशर क्या होगा, अगर आप इस तरह से पैटर्न में फ्लो रेट इंजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, यानी कि देखो 30 मिनट पे क्यू जितना, 30 मिनट पे Q2 जितना, 30 मिनट पे Q3 जितना, 30 मिनट के इंटरवल में Q4 जितना, तो क्या होगा, रिजर्वायर का प्रेशर आपका लिनियरली इंक्रीज होगा इस तरह से। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसा हमने लिकॉप टेस्ट में देखा था, क्या आएगा कि आपका फ्रैक्चर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, रिजर्वायर फ्रैक्चर होगा जाएगा। उस टाइम पे ये वाली लाइन क्या कर देगी, अपना स्लोप को डेविएट कर देगी इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे दो डिफरेंट लाइन अचीव होगी, ठीक है, ये वाली लाइन। तो ये जो इंटरसेप्ट है, ये वाला जो इंटरसेप्ट है वो आपको देगा, दैट विल गिव यू, यहाँ पे वर्सेस क्यू का कर्व है, ठीक है, आपको कर्व किसका है वो पता होना चाहिए। ये क्यू वर्सेस टाइम का कर्व है। तो ये वाली वैल्यू जो है जहाँ से ये स्लोप चेंज हुआ, ठीक है, यहाँ पे θ1 जितना स्लोप था, यहाँ पे θ2 जितना स्लोप है। अब ये प्रेशर का इंक्रीमेंट देखो उतना कम हो रहा है, ठीक है। आप ये स्लोप कम है, दैट मीन्स ये क्यू के साथ कम चेंज हो रहा है, पहले बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। दैट मीन्स ये वाला वैल्यू आपको क्या देगा, पी सरफेस पे, यानी कि लिकॉप प्रेशर देगा, क्या देगा, लिकॉप प्रेशर। और ये लिकॉप प्रेशर की हेल्प से व्हाट यू कैन फाइंड आउट द फ्रैक्चर प्रेशर इज इक्वल टू मॉड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस लिकॉप प्रेशर। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टेस्ट टू कैलकुलेट दी। ये आपको क्या निकाल के दे रहा है, फर्स्ट MCQ क्या पूछेगा, फ्रैक्चर प्रेशर आप इससे निकाल सकते हो, कैसे, इंड्यूस करके रिजर्वायर में। दूसरा क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन पूछ सकता है इसका, इसकी डेंसिटी देख के आपको ये प्रेशर पता है, डेप्थ पता है, लिकॉप प्रेशर आप ग्राफ पे से रीड करो जहाँ से स्लोप चेंज हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, P वर्सेस Q का एज वेल एज दी Q वर्सेस T का। फोर्थ क्वेश्चन, टाइम इक्वल होता है, ठीक है, इसमें आप टाइम इक्वल पे सेम फ्लो रेट, ठीक है, आप क्या करोगे, इंक्रीमेंट है, ठीक है, यहाँ पे मान लो Q जितना इंक्रीमेंट है तो यहाँ पे भी Q2 नहीं होगा, Q जितना इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। ये भी वैल्यू क्या है, 30, 60 ऐसा ही होगा, ठीक है, 90, 120। सो वाटर इज इंजेक्टेड एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 30 मिनट। ओके, कॉन्स्टेंट रेट रखना है आपको, ये वाला Q 30 मिनट तक कॉन्स्टेंट, यहाँ पे 30 मिनट तक कॉन्स्टेंट, यहाँ पे 30 मिनट तक कॉन्स्टेंट एंड 30 मिनट तक कांस्टेंट। और आपको क्या ऑब्जर्व करना है, जहाँ से अपना स्लोप चेंज हो वो आपको लिकॉप प्रेशर देगा, ठीक है। सो दिस आर दी 5 टेस्ट वी हैव सीन। ओके, दिस आर दी 5 टेस्ट विच वी हैव सीन। ओके, वो तो चलो, दिस आर दी 5 टेस्ट। ओके, कौन कौन सी टेस्ट हमने देखी, सभी हमने आज जो टेस्ट देखी दैट इज़ दिस सिंगल वेल टेस्ट। ओके, हमने आज सभी जो टेस्ट देखी ऑल दोज आर सिंगल वेल टेस्ट। ओके, तो उसमें कौन कौन सी देखी, ड्रॉ डाउन, बिल्ड अप, और यहाँ पे मैं इसे नहीं, चलो इंजेक्शन एज वेल एज दी इंजेक्शन, एंड फाइनल कौन सा था, फॉलोअप, और लास्ट में स्टेप रेट। ओके, तो आपको क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। ड्रॉ डाउन टेस्ट में क्या होगा, फ्लोइंग प्रेशर, ठीक है, एनी टाइम पे आप फ्लोइंग प्रेशर मेजर करोगे दैट मस्ट बी लेस देन इनिशियल प्रेशर। तो हमारे लिए फाइनल प्रेशर कौन सा है वो मैं इस साइड लिख रहा हूँ, और इनिशियल प्रेशर कौन सा है वो इस साइड लिख रहा हूँ, ठीक है। सेकंड बिल्डअप में ये वाला प्रेशर फाइनल हो जाएगा, फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा, PI हो जाएगा। ये टेस्ट के लिए कौन सा फाइनल है कौन सा इनिशियल है वो लिख रहा हूँ, एंड दैट मस्ट बी फाइनल प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन PFW, ठीक है। देखो दोनों में सेम चीज़ निकल के आ रही है, पर दोनों टेस्ट सेम है नहीं है, ठीक है। इंजेक्शन में क्या होगा, फाइनल प्रेशर हो जाएगा फ्लोइंग बॉटम और प्रेशर दैट मस्ट बी ग्रेटर देन P इनिशियल, एंड फॉलोअप में क्या हो जाएगा, यही वाला रिलेशनशिप होगा, ठीक है। फॉलोअप में इनिशियल प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन दी PWF, और ये तो फ्रैक्चर निकाल के देता है।
ठीक है। सो एक चीज़ याद रखो, आप सबके लिए सेम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सबके लिए सेम फॉर्मूला यू कैन यूज़, ये दो का फॉर्मूला, ये दो का फॉर्मूला, ठीक है। आपको एम दिया है तो आपको क्या स्क्रीन निकालते समय डेल पी बाई मोड एम, ये वाला टर्म पॉजिटिव लेना है, ये एक चीज़ याद रखनी है। और एक चीज़, अब देखो ये अपने आप चेंज हो रहा है, ठीक है, फाइनल और इनिशियल चेंज हो रहा है। और मैं बोल रहा हूँ साथ में यहाँ पे अगर नेगेटिव स्लोप था तो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप मिल रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक ही फॉर्मूले से दोनों में काम चला सकते हो। क्यों? क्योंकि आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखोगे, ये वाला मान लो क्या था, पी डब्ल्यू पी आई से छोटा है तो ये ड्रॉ डाउन है, ओके, ड्रॉ डाउन है। तो बिल्ड के लिए क्या होगा, बिल्ड के लिए यहाँ पे फाइनल प्रेशर होता था, यहाँ पे इनिशियल प्रेशर होता था। इस सेंस में बिल्डअप में क्या होगा, फाइनल प्रेशर चेंज हो जाएगा पी इनिशियल, ये वाला चेंज हो जाएगा पी एफ डब्ल्यू, ठीक है। फाइनल और इनिशियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, पर साथ में स्लोप भी तो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये दोनों सेम चीज़ लिखी है, यस सेम चीज़ लिखी है, तो आपको कोई वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है, बट आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में सेम फॉर्मूला ही मिलेगा, ठीक है। बट लॉजिक डिफरेंट होगा, ठीक है। लॉजिक डिफरेंट क्यों होगा, अगर मैं इस तरह से लिखता P2 इज इक्वल टू P1 माइनस एम, और इस तरह से बिल्डअप के लिए लिखता, मान लो ये ड्रॉ डाउन है और ये बिल्डअप है, ठीक है, तो दोनों में लॉजिक क्या होता, यहाँ पे P2 की वैल्यू PFW है तो यहाँ पे P2 की वैल्यू P इनिशियल है। ये डिफरेंस है, देखो ऐसा नहीं है कि दोनों सेम लिख दिए तो काम हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है, P2 में ऑलवेज फाइनल बोलूँ, P2 के मैं फाइनल बोलूँ तो देखो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको मिल रहा है। बट हमारे लिए क्या हो रहा है, हमारे लिए तो ऑलरेडी सब कुछ सेट ही है, हमें तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है और आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। जय जिनेंद्र दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद दी गैस में जो टेस्टिंग होती है, ठीक है, दैट इज़ टोटली थियोरेटिकल पोर्शन, ओके, दैट इज़ टोटली थियोरेटिकल पोर्शन, एंड उसमें भी हम टेस्ट को जस्ट अंडरस्टैंड करेंगे और उसे क्या क्या निकाल सकते हैं वो देखेंगे, और कब ये वाली टेस्ट फेल होती है और वो वाली टेस्ट पिक्चर में आती है, ठीक है। सो इससे हमने क्या क्या निकाला वो आपको पता चल चुका है, यस, इससे आपने क्या क्या निकाला वो आपको पता चल चुका है। जय जिनेंद्र दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।